ओम श्री बाबा श्री रामाय नमः। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, वो पौराणिक ये कह रहे थे कि भाई अपाम सोमम अमृता भूम, ये कोई क्षयिता युक्त बात नहीं है, ये तो अमर अमर होने की बात है। तो फिर उन्होंने सिद्धांति पौराणिकों को कोट करते हैं कि आहूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते। ये तो सापेक्षिक अमृतत्व है, आपेक्षिक अमृतत्व। इसलिए इसको आप नित्य होना न माने कि आप हमेशा के लिए ही अमर हो गए। ये बात चल रही थी। और तभी ये कहा कि जघन वृत्तिताम आपादयति। ये जो अपाम सोमम अमृता भूमि में जो अमृतत्व है वो गौण प्रयोग है। तभी कहा ना कि जघन्य वृत्तिताम आपादयति। फिर इसके बाद हम ये प्रारंभ कर रहे थे, यहां मैंने छोड़ा था, अत्र च ब्रह्म पदेन तत्प्रमाणम वेद उपस्थापितः। अत्र से यहाँ पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र अभिप्रेत है। अत्र च ब्रह्मपदेन तत्प्रमाणम वेद उपस्थापितः। और उस फिर ये जो श्रुति वाक्य आ रहे हैं, तद यथे कर्म चितो लोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते और तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परम पुरुषार्थम दर्शयति ब्रह्मविदाप्नोति परम इत्यादि ही, ये जो श्रुति वाक्य हैं, यही बात उपस्थापन वाक्य पहले है ना, यस्माद वेद एव अग्निहोत्रादि नाम। वेद ही अग्निहोत्रादि जो श्रेय साधन है, श्रेय साधना नाम अनित्य फलताम दर्शयति। वेद ही इनके फल को अनित्य बताता है। तद यथे कर्म चितो लोक क्षीयते, जैसे यहाँ हम कर्म से जो हमने लोक प्राप्त किया है वो समाप्त हो जाता है, और वैसे ही अमूत्र पारलौकिक स्वर्ग इत्यादि भी जो पुण्य से हमको प्राप्त होते हैं लोक, वो भी समाप्त हो जाते हैं इत्यादि। ये अनित्य फलता हो गई अग्निहोत्रादियों की। और दूसरा श्रुति ये भी कहती है ब्रह्म विज्ञानाद अपि परम पुरुषार्थम दर्शयति ब्रह्मविद आपनोति परम। ये दो बातें ध्यान में। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो मतलब ब्रह्मविद, ब्रह्म को जो जान लेता है, परम का मतलब वो परम पद को प्राप्त कर लेता है या परम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, कोई अर्थ ले लीजिए, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। उस इसी के ऊपर ये आगे भामती चल रही है। तो अत्र च ब्रह्म पदे न, तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि भाई यहाँ पर तो वे वेद वाक्यों का उपस्थापक कोई प्रमाण था नहीं, तो एकदम वेद वाक्य कैसे यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए। तो उसी के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म शब्द है वो वेद का भी वाचक है, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी होता है। इसलिए कहा ब्रह्म पद से तत्प्रमाणम वेद उपस्थापित। जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म पद है, उससे ब्रह्म में जो प्रमाण है वेद, उसका उपस्थापन हो रहा है। ये इस बात को थोड़ा समझने के लिए वेदांत कल्प तरु पर भी आप दृष्टिपात थोड़ा कर लीजिए। यत्त्वभिहितम भास्करेण, भास्कर ये शंकराचार्य जी से भी पहले भी ब्रह्म सूत्रों के वृत्तिकार माने जाते हैं। ये जो भास्कर ने कहा
नित्यानित्य विवेकादेर अप्रकृतत्वात्, यहाँ पर नित्यानित्य विवेक इत्यादि का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। अप्रकृत है, वो प्रकृत नहीं है। अप्रकृतत्वात् न तद आनंतर्यम अथ शब्दार्थो, तो अथ शब्द का अर्थ तद आनंतर्य माने नित्यानित्य विवेक के बाद ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, इस प्रकार का जो हम करते अर्थ करते हैं वो ठीक नहीं है। नित्यानित्य विवेक आदेर अप्रकृतत्वा न तदानंतर्यम अथ शब्दार्थो, तदानंतरीय का मतलब है नित्यानित्य इत्यादि के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा हो, ये जो अर्थ है अथ शब्द का, ये नहीं लिया जाना चाहिए, है नहीं। न तदानंतरियम अथ शब्दार्थो अतएव कर्मणाम क्षयिष्णुत्व फलत्वम, कर्मों का फल नश्वर है और ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का हेतु है। ये जो बात आई थी ऊपर श्रुति वाक्यों में, तद्यथे से ये कर्मों का फल नश्वर हो गया, और दूसरा श्रुति वाक्य ब्रह्मविद आपनोति परम, ये मोक्ष फल हो गया। ये जो दो बातें की जा रही हैं श्रुति वाक्यों का उदाहरण दे करके, मोक्ष हेतुत्वम अतः शब्देन न परामृष्टुम युक्तम, ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जो अतः पद है, इससे हम ये नहीं ले सकते, ये लेना ठीक नहीं है। क्या लेना ठीक नहीं है? कि ये जो श्रुति वाक्य है कर्मों के फल को नश्वर बता रहा है और ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष का हेतु बता रहा है, ये अतः शब्द से हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नित्यानित्य इत्यादि प्रकृत नहीं है, उनका कोई प्रसंग नहीं। ये भास्कर ने बात कह दी। यहाँ पर जब ये यत्त्वभिहितं भास्करेण नित्यानित्य विवेकादेर अप्रकृतत्वा न तदानंतर्यम अथ शब्दार्थो तएव कर्मणां क्षयिष्णु फलत्वं ब्रह्मज्ञानस्य च मोक्ष हेतुत्वं अतः शब्देन न परामृष्टुम युक्तम इति। बात समझ में आ गई है? हामी भरो। सर ये भास्कराचार्य हैं क्या, जो वैसे तो आदि शंकर के बाद माना जाता है ना? भास्कराचार्य कौन? वो जो ज्योतिष वाले, गणित वाले? नहीं सर, जिन्होंने भास्कर भाष्य लिखा है, भेदा भेदवाद। नहीं, ये तो पहले के ही माने जाते हैं वृत्तिकार। वो भास्कर कई हो सकते हैं, पर ये पहले के हैं। जो अभी सर 10-11 भाष्य है ना, जो प्रामाणिक भाष्य है, उसमें से भाष्य नहीं है, ये वृत्तिकार हैं ये मेरे। हाँ, तो वही तो वृत्तिकार फिर अलग होंगे फिर पहले। हाँ। और ये फिर क्योंकि ये वाचस्पति कब, क्या टाइम है उनका जो भास्कर की बात कर रहे हो आप? उनको तो 10वीं शताब्दी मानते हैं। और वाचस्पति को? उनका भी 9वीं-10वीं शताब्दी है। हाँ, तो वो ये तो भास्कर को का खंडन कर रहे हैं ना वाचस्पति। हाँ, तो फिर वो वृत्तिकार ही होंगे। वृत्तिकार ही हैं ये। जी जी जी। तो अब ये अर्थ तो समझ में आ गए ना? जी जी जी। अब ये वो अर्थ समझ में आ गए, तब आगे की बात समझ में आएगी ना। मतलब उनका उस भास्कर का ये मत है कि अतः शब्द से हम ये नहीं ले सकते। ये जो यहाँ पर आपने एकदम श्रुति वाक्य बता दिए, श्रुति वाक्य आप कह रहे हो, ये ठीक नहीं है। और शंकर दिग्विजय में सर भास्कर के साथ इनका शास्त्रार्थ हुआ, ये भी वर्णित है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, रामनाथ जी नमस्ते। हाँ सर, रामनाथ जी जो बात कह रहे हैं ना सर, हाँ, ये बात अक्सर कही जाती है कि आचार्य शंकर के समय में भेदाभेदवाद और ज्ञान कर्म समुच्चयवाद बहुत प्रिवलेंट था। तो भास्कर आचार्य शंकर से पहले थे भेदाभेदवाद के प्रवर्तक, ऐसा कहा जाता है वैसे। हाँ हाँ हाँ, अक्सर ऐसा माना जाता है। जो रामनाथ जी कह रहे हैं ना, वो हाँ, रामनाथ जी कह रहे हैं, उस बात को भी ध्यान में रख करके उसके बारे में और पढ़ करके एक निश्चित मत बनाना चाहिए।
ठीक। मैंने ये इससे पूर्व के जो ग्रंथ या उनकी इतिहास को नहीं पढ़ा है, पर यहाँ पर जैसे ही बात आ रही है ना, तो बात जब ऐसे आ रही है तो भामतीकार जब उसको लेकर के चल रहे हैं कि अतः मतलब शब्द का ये अर्थ लिया जा रहा है पहले भी, पर भास्कर ये कह रहे हैं कि अतः शब्द का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। और ऐसा लगता है कि जब ये शांकर भाष्य को लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब शांकर के या तो कंटेम्परेरी होने चाहिए ये, हाँ, तो तभी तो सर बात होगी ना। इसी का उल्लेख है ना कि आचार्य शंकर का शंकर दिग्विजय में भास्कराचार्य के साथ वो हुआ है शास्त्रार्थ। तो दो ही बात हो सकती है, या तो उनके पहले हो या हाँ, उनका मतलब ये सीनियर कंटेम्परेरी हो। हाँ हाँ, ये सर हो सकता ये है। जी जी जी। और तभी, क्योंकि ये बात तो जो भामतीकार कह रहे हैं ना, तो ये बात तो शंकराचार्य जी ने जो अर्थ लिया है, हाँ, शंकराचार्य जी को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब भारतीय भास्कराचार्य तो थे कंटेम्परेरी भास्कराचार्य सीनियर हो। शंकराचार्य जी के मत से सहमत नहीं प्रतीत हो रहे हैं ना, जी 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 तो भामतीकार उसको डिफेंड कर रहे हैं। जी 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 जी। ये तो जी। इसका मतलब है कि ये तीनों ही एक प्रकार से ये शंकराचार्य और भास्कर कंटेम्परेरी होने चाहिए और वो सीनियर कंटेम्परेरी। जी जी, बिल्कुल ठीक बात। ये होना चाहिए। जी जी। तब आगे वो कह रहे हैं क्योंकि अतः शब्द से इनका परामर्श नहीं हो सकता, यानी नित्यानित्य विवेक आदि का भी ये नहीं हो सकता, और इसका भी नहीं हो सकता कि ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसका अतः शब्द से परामर्श नहीं हो सकता। और शंकर ये कह रहे हैं कि अतः शब्द से इन्हीं का परामर्श हो रहा है, और इसीलिए वो नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्यादि के बाद उसको हेतु मान रहे हैं ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ में। आगे बात आ भी रही है। तो अब ये जो बात आ रही है ना, आगे भाष्य भाव व्याख्या अनुकंपते, तो वाचस्पति जो भाष्य की भाव व्याख्या से उसके ऊपर दया दिखा रहे हैं, जैसे मानो भामतीकार शंकर उस पे भास्कर पे, कि भास्कर जो कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, इसलिए अत्र च से वो सूत्र को ले रहे हैं। अत्र च से ब्रह्मपदेन तत्प्रमाणम वेद उपस्थापित। जब यदि वो प्रमाण वेद उपस्थापित हो गया तो वेद की बात कर सकते हैं शंकर, और इसलिए उस ब्रह्म पद का वेद भी अर्थ होता है, ये लेकर के शंकराचार्य जी ने उसको एक उपस्थापक पद के रूप में ले लिया इसको, और वो ये कह रहे हैं कि भाई वेद ये कह रहा है कि जो कर्म से प्राप्त लोक हैं, चाहे वो इहलोक हो चाहे परलोक हो, वो नष्ट हो जाते हैं, और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए। अच्छा, अब फिर कहते हैं कि यदि आप इस प्रकार का अर्थ करते हो तो फिर सारे वेदांतों का उस परामर्श क्यों नहीं हो जाता? तरी सकला वेदांता परामर्शेरन, सारे वेद का, यानी जो भी ब्रह्म से संबंधित वेद वाक्य हैं उन सब का परामर्श हो जाना चाहिए। तो उसके लिए कह रहे हैं वाचस्पति, सच योग्यत्वात्, सच वेद योग्यत्वात्, जितना योग्य है, जितना यहाँ पर अनुकूल है प्रसंग के, उतने भर वेदांत वाक्यों को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, यानी शंकर दिखा रहे हैं। अब ये योग्यत्वात् का अर्थ कर रहे हैं वेदांत कल्पतरु, अर्थ शब्दोक्त हेतुत्व समर्थन योग्यत्वाद इत्यर्थ। अर्थ शब्द के द्वारा जो हेतुत्व यानी हेतु बताया गया है कि नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्यादि ये हेतु हैं ब्रह्म जिज्ञासा में, ब्रह्म जिज्ञासा करने में। इस हेतुत्व के समर्थन के योग्य जो वेदांत वाक्य हैं, जो वेद वाक्य हैं, वही यहाँ पर लिए गए हैं। सारा वेद नहीं लिया गया है, लेकिन वेद का वो पोर्शन जो कॉन्टेक्स्ट प्रकरण के अनुकूल है, प्रकरण
में उद्धरणीय है, उसी को यहाँ पर लिया गया है, सारे वेदांत, सारे वेदों को, सारे वेद वाक्यों को नहीं। तर्हि सकला वेदांता परामृश्यरन नित्या योग्यत्वात् अथ शब्दोक्त हेतुत्व समर्थन योग्यत्वाद इत्यर्थ। तो अथ शब्द से जो हेतु कहा गया है उसी के समर्थन के योग्य जो वेदांत वाक्य हैं वही यहाँ पर उद्धृत करने योग्य हैं। आगे कह रहे हैं हेतुमत ब्रह्म जिज्ञासया, ब्रह्म जिज्ञासा हेतुमती है, ब्रह्म जिज्ञासा हेतुमती है, तो फिर उसका हेतु क्या होगा? ये हेतुमत ब्रह्म जिज्ञासया हेतुनाम केशाम हेतुनाम नित्यानित्य विवेकादिनाम, ये सारे जो हेतु हैं वो सूत्रकार की बुद्धि में उपस्थित थे। सूत्रकारस्य बुद्धिस्थत्वात् तद आनंतर्यार्थत्वम अथ शब्दस्य युक्तमेव। सूत्रकार की बुद्धि में ये था कि भाई जब मैं ब्रह्म जिज्ञासा की बात कर रहा हूं तो अथ शब्द भी उन्होंने उसी दृष्टि से प्रयोग किया, अतः शब्द का भी प्रयोग इसीलिए किया कि भाई नित्यानित्य वस्तु विवेक के बाद और तथा जो कर्म हैं, चाहे वो अग्निहोत्र इत्यादि कर्म हो चाहे अन्य कर्म हो, उन सब के फल अनित्य ही होते हैं, इसलिए भी और इसलिए भी कि ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्त हो जाती है, इसलिए भी ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये सूत्रकार के बुद्धि में पहले से था, इसलिए उन्होंने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया और यहाँ पर प्रसंग में अतः शब्द का प्रयोग किया। हेतुमत ब्रह्म जिज्ञासया हेतुनाम नित्यानित्य विवेकादिनाम सूत्रकारस्य बुद्धिस्थत्वात्, सूत्रकार की बुद्धि में स्थित थे वो। आनंतर्यार्थत्वम, इसलिए अथ शब्द का आनंतर्य अर्थ में प्रयोग करना युक्ति संगत है। क्लियर बात हुई है? फिर दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। अत्र च ब्रह्मपदेन तत्प्रमाणम वेद उपस्थापित, तो वो प्रमाण यहाँ पर अग्निहोत्र इत्यादि नाम ये भी वेद वाक्य एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, और ब्रह्मविद आपनोति परम ये भी प्रमाण के रूप में उपस्थित किया कि भाई ये अनित्य, इन कर्मों के फल अनित्य होते हैं और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा में करनी चाहिए। अब किसके अनंतर करनी चाहिए उसके लिए बात ये कर, अर्थ शब्द से जो बताया गया हेतु नित्यानित्य वस्तु विवेक है ना, नित्यानित्य वस्तु विवेक, और क्या था, यह मूत्रार्थ भोग विराग शमदमादि साधन संपत मुमुक्षुत्वम च, ये जो साधन बताए गए, इन साधनों से संपन्न जो मुमुक्षु है, अधिकारी है, वो ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकृत है। ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म विचार उसको करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात रह रही हो तो आगे चलूं? जी सर। हाँ। सच योग्यत्वात् तद यथे कर्मचित इत्यादिर अतः इति सर्वनामना परामर्श, अतः सर्वनाम से उनका परामर्श करके हेतु पंचम्या निर्दिश्यते। हेतु पंचमी जो अतः में कौन सा प्रत्यय है? तसिल प्रत्यय ना, पंचम्यास तसिल। तो यहाँ पर हेतु पंचमी नसी तो नहीं है, लेकिन तसिल है, वो पंचम्या अर्थक है, उसी को कह रहे हैं कि हेतु पंचम्या निर्दिश्यते अतः शब्द स्यादेतत्। ये भी शंका हो सकती है। यथा स्वर्गादे कृतकस्य सुखस्य दुःखानुषंगः तथा ब्रह्मणोपि इत्यत आह। क्योंकि स्वर्ग आदि जो सुख हैं वो कृतक सुख हैं, यानी कि वो कर्म से प्राप्त हैं। ज्योतिष्ठोम याग करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो रही है। तो वो स्वर्गादे कृतकस्य सुखस्य दुखानुषंगः, लेकिन इसके साथ भी दुख का संबंध तो होता ही है। चाहे तो दुख कैसे मान लो कि ये नष्ट हो जाएगा, ये दुख
ये भी दुख का भी एक कारण हो सकता है। और बिल्कुल परमानंद स्वरूप तो स्वर्ग होता नहीं। जो ब्रह्म का स्वभाव है परमानंद स्वरूप, वैसा स्वर्ग हो नहीं सकता। और साथ में उसमें नश्वरता भी है। इसलिए ये जो कृतक सुख हैं, ये इनमें दुख का संबंध होता ही है। चाहे ये मान लो, जब यानी स्वर्ग इत्यादि से पहले जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम श्रम कर रहे हैं, वो भी दुख की कैटेगरी में माना जा सकता है। तो जैसे स्वर्ग इत्यादि जो कृतक सुख हैं उसमें दुखों का संबंध होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति जब हो जाएगी तो ब्रह्म में भी दुख का संबंध हो जाए। जैसे कृतक सुख में स्वर्ग आदि में है, वैसे ही ब्रह्म में भी हो जाए, ये शंका कर रहा है पूर्व पक्ष। यथा स्वर्ग आदे कृतकस्य सुखस्य दुखानुषंगः तथा ब्रह्मणोपि इत्यतः आह। तथा तो वो इसलिए वो दूसरा श्रुति वाक्य इन्होंने उद्धृत किया है, तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परम पुरुषार्थम दर्शयति। तो इसको कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे कृतक सुख के साथ दुख का संबंध है, वैसे ब्रह्म के साथ दुख का संबंध नहीं है। तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परम पुरुषार्थम दर्शयति। तथा का मतलब है यथा, यथा कर्मचितो लोक क्षीयते, ऐसा जो अनित्यता बताई जा रही है, वैसे ही श्रुति जो है ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ये भी बता रही है श्रुति। तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परम पुरुषार्थम दर्शयति ब्रह्म वेदापनोति परम इत्यादि। तेन अयम अर्थ, इससे ये अर्थ निकलता है, ये अर्थ प्राप्त होता है। अतः स्वर्गादीनां क्षयिता प्रतिपादकात् ब्रह्म ज्ञानस्य च परम पुरुषार्थता प्रतिपादकात् आगमात् यथोक्त साधन संपत् ततस्य जिज्ञासेति सिद्धम। अतः यानी इसलिए स्वर्गादियों के नश्वरता को बताने वाले, नश्वरता के बोधक जो वेद वाक्य हैं, और ब्रह्म ज्ञान परम पुरुषार्थता के प्रतिपादक जो वाक्य हैं, आगम वाक्य हैं, उनसे यथोक्त साधन संपत्ति, और जब जो साधन बताए गए हैं उनका उत्कर्ष जिस व्यक्ति में है, वो जब हो जाता है, ततश्च जिज्ञासा, उसके बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम आता है। ये बात इससे सिद्ध हो जाती है, जो श्रुति वाक्य दो दिए गए हैं इनसे, और अथ शब्द इत्यादि के प्रयोग से यथोक्त साधन संपत्ति ततश्च, इसके बाद ऐसा श्रुति से ज्ञान होने पर कि भाई कर्मों का फल अनित्य है, और दूसरा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तथा अथ शब्द के प्रयोग से ये कि वो हेतु क्या है ब्रह्म जिज्ञासा का, वो हो गया यही नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्यादि। जब ये सब आप, एक तो ये ज्ञान हो जाएगा कि कर्म का फल अनित्य है, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है, और साथ में आपको नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र फल भोग विराग इत्यादि इत्यादि ये साधन से आप युक्त हैं, इनका उत्कर्ष आप में विद्यमान है। उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता आप में होती है। सर एक जिज्ञासा थी, हाँ, कि आचार्य शंकर भी वेद के अर्थ में आगम शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ, हाँ। आगमोपपत्तिभ्याम निश्चितो ही अर्थ श्रद्धेयो भवति, एक जगह उनका ही वाक्य है ये, वेदांत परिभाषा में तो है ही। और वैसे निगम और आगम जो है वो अलग अलग अर्थों में आता है। तो ये जो है ना, इसका एक स्पष्ट अर्थ जो होना चाहिए। ये भी ये मेरे दिमाग में बात आई थी, पर मैंने अभी देखा नहीं इसको
कि आगम और निगम में क्या? हाँ, ये बलराम को मालूम है। बलराम बताओ भाई। तुलसीदास जी भी कहते नाना पुराण निगमागम हाँ सम्मतम हाँ यद। हाँ। निगम आगम अलग अलग और बताए। हम भी जो माँ की आरती करते हैं, आगम निगम बखानी। हाँ शिव पटवानी। हाँ, वो आगम निगम दोनों में ही आपका। वैसे तो ये जो निरुक्त में आता है ना, निगमा वो तो निगम में शब्द भवन का आया है। हाँ, है। वहां तो निगम शब्द का आया है हाँ, ना। निगम शब्द का आया है। और आगम, आगम का मेरे को ऐसा लगता है कि, हाँ हाँ बोलो। आप ही की सर ध्वनि गूंज रही है। आपकी आवाज आ रही है पलट कर। अच्छा, मेरी आ रही है। हाँ हाँ हाँ। सर, भर्तृहरि ने इस पर कुछ कहा है, वो अगर आप कहें तो। हाँ हाँ, बताओ ना यार। सर, वो भर्तृहरि में एक पंक्ति आती है, पारंपर्येण अविच्छिन्न उपदेश आगमः हाँ, वो श्रुति ट्रेडिशन लक्षणः। है ना, मैं यही तो कह रहा, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन से जो प्राप्त है, विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, श्रुति लक्षणः स्मृति लक्षणश्च, हाँ। ये दोनों शामिल करते हैं वो उसमें। अच्छा अच्छा। वैसे आगे चलकर क्या हुआ है कि आगम शब्द जो है वो मुख्य रूप से ये जो शैव आगम, तंत्र आगम, बौद्ध आगम, इस अर्थ में प्रचलित हो गया। हाँ, लेकिन भर्तृहरि ने इनका एक तरह से सामंजस्य प्रस्तुत किया है कि आगम शब्द जो है वो श्रुति और स्मृति इन दोनों अर्थों में होता है। श्रुति और स्मृति दोनों अर्थों में ना। जी जी। अच्छा, और निगम केवल वेद में। निगम शब्द उस समय शायद नहीं रहा होगा इतना प्रचलित, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, क्योंकि भर्तृहरि निगम शब्द की बात तो नहीं करते जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ, पर ये तो है ना, निगम जैसे निघंटु, निरुक्त में तो निगमा, निगम शब्द आया ना वेद के लिए। हाँ, वो निगमा इमे भवंती जो है हाँ, वो केवल मात्र वेद के अर्थ में है क्या? हाँ, और बिल्कुल किसके सर, अर्थ में? बिल्कुल सर। निगमा इमे भवन्ति का मतलब वेद से निर्गत हैं ये। हाँ हाँ, तो उसमें उसको आगम से डिफरेंशिएट करके तो नहीं रखा है ना निरुक्तकार ने। नहीं, तो उन्होंने तो आगम की बात कहाँ की है। हाँ, तो इसीलिए आगम शब्द जो है वो परंपरा प्राप्त अर्थ में है। हाँ, वो लगता और उस है, उस परंपरा, शब्द से ही लगता है जी, और परंपरा प्राप्त कि अर्थ जो, जो है उसमें श्रुति और स्मृति दोनों शामिल हैं। ऐसा लगता है गुरुजी आगम शब्द जो है वो जनरल टर्म है, लेकिन आगम और निगम जब एक साथ प्रयुक्त हो तो फिर आगम वहां वेद का वाचक नहीं होता है। निगम जो है वो वेद का वाचक है, आगम जो है तदतिरिक्त जो पारंपरिक अविच्छिन्न हाँ, अविच्छिन्न इत्यादि हैं उनको कहा है। जैसे निगम कल्प तरोर गलितम फलम जो श्रीमद् भागवत के लिए कहा है। हाँ, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जी, है ना। शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। हाँ, तो सर पिबत मेरा ये भागवत कहना है, मेरा भागवतम ये कहना रसमालया। है, सर मेरा ये कहना है कि आगम शब्द का प्रयोग जब आचार्य शंकर जो वेद की परंपरा है उसी अर्थ में तो करते हैं ना, या नहीं, वो जो आगम परंपरा तो हो गई ना, श्रुति भी तो, वो स्मृति भी तो श्रुति अनुकूल हो, उन्हीं की बात करते हैं ना वो। नहीं, लेकिन जो तंत्र का है ग्रंथ, हम्म। तंत्र का जो ग्रंथ है उस अर्थ में तो, क्योंकि परंपरा में तो वो भी है। हाँ, तो जब आगम शब्द का प्रयोग आचार्य शंकर करते हैं तो श्रुति की परंपरा का करते हैं ना, उसमें तंत्र आता है क्या? तो उन्होंने उनका सेंटेंस बोलो जरा, आगम के बारे में। वो तो सर बृहदारण्यक भाष्य की पंक्ति है कि आगमोपपत्तिभ्याम निश्चितो ही अर्थ श्रद्धेयो भवति। आगम उपपत्ति माम। हाँ, अच्छा आगमोपपत्ति यानी आगम और उपपत्ति यानी तर्क, इन दो के द्वारा जो निश्चित अर्थ है वो हमेशा श्रद्धेय होता है। अच्छा, तो अब उस आगम से मुझे तो ये लगता है कि आगम से जो, जैसे बलराम भी बता रहे थे कि ट्रेडिशनली जो अविच्छिन्न परंपरा से श्रुत्यनुकूल जो सिद्धांत हमें मिलते हैं, उनसे आगम शब्द समझना चाहिए। हाँ, तो उसमें आगम जो तंत्र का ट्रेडिशन है वो उसमें शामिल होगा या क्या होगा उसका? अब ऐसा तंत्र जो श्रुत्यनुकूल हो, ये श्रुत्यनुकूल हो। हाँ, ये हो सकता है। क्योंकि श्रुति के प्रतिकूल तो शंकर कहीं गए ही नहीं ना।
कहीं नहीं गए, और उन्होंने कई जगह शैव के उस तंत्र का भी खंडन किया है, जहाँ जहाँ पंचमकार इत्यादि का देखो स्थूल देखो रूप ना, का वर्णन पंचमकार इत्यादि की बात है, और ऐसा तंत्र जिसका फिलोसॉफिकल पोजीशन अद्वैत से नहीं मिलता है, ऐसा। अब जैसे ये शैवागम है, अब शैवागम की जो फिलॉसफी है वो इस यूनिवर्स को, इसका मैनिफेस्टेशन, रियल मैनिफेस्टेशन मानती है ना वो। हाँ हाँ, जहां तक मुझे समझ है। पर ब्रह्म जो हमारे शंकर के द्वारा प्रतिपादित अद्वैत में, ये प्रपंच रियल मैनिफेस्टेशन नहीं है ना। जी जी जी, पर वहां तो रियल मैनिफेस्टेशन है, तो एक फिलोसॉफिकल पोजीशन ही डिफरेंट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वही आगम अभिप्रेत होना चाहिए शंकराचार्य जी को, जो श्रुति के अनुकूल हो और जो अद्वैत के भी अनुकूल हो। जी जी, जिसमें ये प्रपंच रियल ना हो, इसमें प्रपंच अनिर्वचनीय ही हो, ऐसा आगम माना जा सकता है। जी जी जी। अच्छा जी, अच्छी बात हो गई है, थोड़ा सा स्पष्टता हुई ना आगम के बारे में। ब्रह्म जिज्ञासा पद व्याख्यानम आह। अब ब्रह्म जिज्ञासा पद की व्याख्या कर रहे हैं, ब्रह्मण इति, ऊपर आ रहा है ना ब्रह्मण इति। तस्माद् यथोक्त साधन संपत्त्यनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा समास को ये विग्रहित कर रहे हैं। ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म षष्ठी समास। एक चीज और पूछनी है। हाँ जी हाँ जी। ये कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, मुझे लगता है हमने पहले कहीं ये पढ़ा था कि भाई ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो की नहीं जाती, इच्छा जो है वो की नहीं जाती, इच्छा तो होती है। और यहाँ कर्तव्य कह रहे हैं। हाँ, तो इसका फिर अर्थ, जब वो जो अन्वय है ना वहां पर कर्तव्य का जी, अनुपन्न है, इसलिए यहाँ जिज्ञासा लक्षणा से विचार को बताती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य का मतलब है ब्रह्म विचारः कर्तव्य। ठीक। वैसे ही अर्थ होगा गुरुजी, जैसे मीमांसक अर्थ लेते हैं धर्म जिज्ञासा कर्तव्य। हाँ, तो वहाँ धर्म जिज्ञासा में धर्म विचार ही करने की बात है ना। हाँ जी जी जी। हाँ, उसी सेंस में लिखें। तो जिज्ञासा तो कर्तव्य, जिज्ञासा में कर्तव्य का अन्वय नहीं होगा यदि हम उसका अभिधेय अर्थ लें तो। ठीक। लक्षणा से अर्थ लेंगे विचार, तो उसमें कर्तव्यता अन्वित होगी, कर्तव्यता का अन्वय होगा। ये तो है। आगे जब शंकर भी कहेंगे वहां पर कर्तव्य, तो वो उसका मीनिंग ही है ब्रह्म विचार कर्तव्य। अच्छा, अब ये ब्रह्मणो जिज्ञासा, ये षष्ठी समास बनाया ना इन्होंने, कि यहाँ पर भामतीकार कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर षष्ठी समास प्रदर्शनेन प्राचाम वृत्तिकृताम ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासेति चतुर्थी समास परास्तु वेदितव्य। जो वृत्तिकार इस चतुर्थी समास बना रहे हैं ब्रह्मणे जिज्ञासा, इस प्रकार का समास, वो आप निरस्त समझना चाहिए। यहाँ पर चतुर्थी समास नहीं है, बल्कि यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। क्यों? आगे उसके एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, उसके लिए युक्ति भी दे रहे हैं। तादर्थ्य समासे प्रकृति विकृति ग्रहणम कर्तव्यम, ये पढ़ा हुआ हम सबने कि जो तादर्थ्य समास में, उसमें प्रकृति विकार भाव यहाँ पर अभिप्रेत तो वहीं पर होगा। जैसे यूपाय दारू यूप के लिए, तो यानी यूप जो है दारू की विकृति है, वहां षष्ठी समास अभिप्रेत है पाणिनि तंत्र में। इति कात्यायनीय वचनेन यूप दार्वादिष्वेव प्रकृति विकार भूतेषु चतुर्थी समास नियमात्। अप्रकृति विकार भूत इत्येवम् आदौ तन्निषेधात्। जहां पर प्रकृति विकृति भाव नहीं है ना, अप्रकृति विकार भूत है, वहां पर ये इसका निषेध कर दिया कात्यायन ने। और उसके लिए नहीं तो उसमें भी हो जाता है, रंधनायस थाली में भी होने लगता है। हाँ नहीं, अन्यथा अगर ये यहाँ चतुर्थी समास रंधनायस थाली में भी हो जाता, प्रकृति विकृति भाव में इष्ट नहीं होता, तो रंधनायस थाली में भी चतुर्थी समास होने लगता। तो यहाँ पर यही अभिप्राय है
कि जहां पर इस प्रकार के तादार्थ हो, जहाँ प्रकृति विकृति भाव नहीं हो, वहां पर वाक्य ही रखना चाहिए, समास नहीं करना चाहिए। अब रंधनाय स्थाली आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, समस्त पद के रूप में नहीं करें। रंधन स्थाली नहीं कर सकते, वो रंधन स्थाली नहीं होगा, हैं? जी जी। अश्वघासादय षष्ठी समासा, वैसे तो अश्वाय घास हो गया, लेकिन यहाँ यदि आप समास कर रहे हैं तो षष्ठी समास होगा। अश्वघासादय षष्ठी समासा भविष्यन्ति इत्यश्वघासादिषु षष्ठी समास प्रतिविधानात्, यानी प्रति यानी षष्ठी चतुर्थी समास का प्रतिविधान हो गया ये षष्ठी समास। षष्ठी समासेपि च ब्रह्मणो वास्तव प्राधान्योपपत्तेरिति, षष्ठी समास में भी ब्रह्म का वास्तविक प्राधान्य युक्ति संगत होता है। कि ब्रह्मणो जिज्ञासा में यदि हम कर्तरि कर्मणो कृति से समास करें तब, लेकिन यहाँ पूर्व पक्ष यहाँ पर शेष षष्ठी समास में भी इसको दिखा करके अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। ये डिस्कशन अब आगे चल रहा है। अच्छा, एक नई बात बीच में आ गई, स्यादेतत्, ये भी एक संभावना हो सकती है कि यहाँ पर ब्रह्मणो जिज्ञासा कहा है तो किस ब्रह्म की जिज्ञासा भाई? तो ब्रह्म के तो अनेकार्थ हैं। ब्रह्मणो जिज्ञासा इत्युक्ते तत्र अनेकार्थत्वाद ब्रह्म शब्दस्य, अनेकार्थ हो गए तो यहाँ पर ये संशय हो सकता है, कस्य ब्रह्मणो जिज्ञासेति, किस ब्रह्म की जिज्ञासा भाई? अस्ति ब्रह्म शब्दो विप्रत्व जातौ यथा ब्रह्म हत्येति, यहाँ पर विप्रत्व जाति भी ब्रह्म शब्द से अभिहित होती है, तो क्या वो विप्रत्व जाति में ब्रह्म शब्द प्रयुक्त हुआ है? अस्ति वेदे च, अस्ति च वेदे, वेद में भी ब्रह्म शब्द प्रयुक्त होता है। यथा ब्रह्मोज्झम, ब्रह्मोज्झम का मतलब वेद का त्याग, वेद त्याग। अब मैंने इस ब्रह्मोज्झ शब्द को डिक्शनरी में देखा तो वहां पर मोनियर विलियम ने इसको तीनों लिंगों में दिखाया हुआ है, मैस्कुलिन, न्यूटर और फेमिनिन। और ये उज्ज यानी दकारोपद उज्ज धातु से ये शब्द बना है, यानी ब्रह्म उज्जति यानी वेदम उज्जति इति। यहाँ तो इसमें नपुंसकलिंग में दे दिया ब्रह्म उज्ज, यदि कोई पुल्लिंग में आएगा तो जो व्यक्ति ब्रह्म के प्रति ब्रह्म को नेग्लेक्ट करता है, यानी वेद का त्याग करता है, वेद के प्रति लापरवाही करता है, उसको ब्रह्मोज्झ शब्द से कहा जाता है। और तीनों लिंगों में है तो इसका मतलब यदि कोई पुरुष करेगा तो ब्रह्मोज्झ हो जाएगा, मित्र या नपुंसकलिंग ब्रह्मोज्झम हो जाएगा, और यदि स्त्री तो ब्रह्मोज्झ हो जाएगा। इसी तरह का ब्रह्मोद्य शब्द ज्यादा प्रचलित है। हाँ, ब्रह्मोज्झ शब्द यहाँ पर इसमें ब्रह्मोज्झम दिया है ना भामतीकार ने जी। तो ब्राह्मणी, अब कोई लिंग तो वहां दिखाओगे आप कोई? तो यही तो मैंने देखा कि ब्रह्मोज्झ वेद त्याग, यदि इसका मतलब है नेग्लेक्ट ऑफ द वेदास, इस सेंस में यूज, यानी इसका मतलब जो व्यक्ति वेद के प्रति नेग्लेक्टफुल है, वेद के प्रति लापरवाह है, वेद में आदर नहीं रखता है, उस व्यक्ति को ब्रह्मोज्झ शब्द से कहा जाता है। ये डिक्शनरी में मुझे अर्थ पता लगा इसका। और वैसे धातु ये उज्झ है ना, उज्जति यानी ब्रह्म वेदम उज्जति इति ब्रह्मोज्झ, यदि पुल्लिंग में बनाऊं मैं तो उस सेंस में आप इसको लो। तो ब्रह्म शब्द यहाँ पर वेद अर्थ में है, ब्रह्मोज्झ इस शब्द में। ब्रह्मोज्झम इति अस्ति च परमात्मनि, और ये जो ब्रह्म शब्द है परमात्मा अर्थ में भी है। यथा ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति तम इमम संशयम अपाकरोति, इस संशय को दूर कर रहे हैं शंकर ये कह करके ब्रह्म च वक्ष्यमान लक्षणम जन्माद्य से यत इति। ये जो इसको विप्रत्व जाति में मानना, वेद में मानना, वेद ग्रंथ के लिए मानना, ये अभिप्रेत नहीं है। यहाँ पर तो अभिप्रेत है वो ब्रह्म जिसका लक्षण किया जा रहा है जन्माद्य से यत सूत्र में। उस संशय को दूर करने के लिए ब्रह्म च वक्ष्यमान लक्षणम जन्माद्य से यत इति। तभी यतो ब्रह्म जिज्ञासाम प्रतिज्ञाय
तज्ज्ञापनाय परमात्म लक्षणं प्रणयति ततोऽवगच्छाम परमात्म जिज्ञासैव इयं न विप्रत्व जाति जिज्ञासा इत्यर्थः। ये क्लियर कर दी बात। ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके उसका बोधन कराने के लिए परमात्मा का लक्षण सूत्रकार बताते हैं। इसलिए हमें ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा की जिज्ञासा है, ये विप्रत्व जाति इत्यादि की जिज्ञासा नहीं है। ये अवान्तर रूप से एक बात चली, उसका जवाब दे दिया। षष्ठी समास परिग्रह भी, अब वो पूर्व पक्षी की बात कर रहे हैं जो शेष षष्ठी मानते हैं। ये थोड़ा अच्छा डिस्कशन है। ये षष्ठी समास परिग्रह भी नियम कर्म षष्ठी किंतु शेष लक्षणा, वो षष्ठी शेष से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति प्राप्त है, कर्म षष्ठी नहीं, ये शेष लक्षणा षष्ठी है और उसका अर्थ संबंध मात्र है। संबंध मात्रम च शेष इति ब्रह्मणो जिज्ञासेत्युक्ते ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा इत्युक्तम भवति। अब शेष षष्ठी मानेंगे, कर्म षष्ठी नहीं मानेंगे तो ये अर्थ हो जाएगा भी ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा है ये। और यदि ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा है तो ब्रह्म से संबंधित जितनी बातें हैं सबकी जिज्ञासा हो गई। वो अगली पंक्ति में कह रहे हैं इसी बात को। तथा च ब्रह्म स्वरूप प्रमाण युक्ति साधन प्रयोजन जिज्ञासा सर्वा ब्रह्म जिज्ञासार्था ब्रह्म जिज्ञासया अवरुद्धा भवन्ति। यानी उसी से सब ये गृहीत हो जाएंगे। क्या? ब्रह्म का स्वरूप भी उसी से गृहीत हो जाएगा, ब्रह्म में जो प्रमाण है वो भी उससे ले लिया जाएगा, ब्रह्म में जो युक्ति दी जाती है वो भी ले ली जाएंगी, और उसकी प्राप्ति के साधन और ब्रह्म ज्ञान का उसका प्रयोजन क्या है इत्यादि, ये सब ब्रह्म स्वरूप प्रमाण युक्ति साधन प्रयोजन और जिज्ञासा, ये सब ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ही है ना ये सब। इसलिए जब शेष षष्ठी मानेंगे तो ब्रह्मणो जिज्ञासा में ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा जब हम अर्थ करेंगे तो उसके साथ साथ ब्रह्म संबंध जितने भी ब्रह्म से संबंधित हैं, साक्षात या परंपरा, साक्षात पारंपरियण च ब्रह्म संबंधात, ये सब का ग्रहण हो जाएगा। इन सब का विचार भी होना चाहिए, ये अर्थ हो जाएगा। तथा च ब्रह्म स्वरूप प्रमाण युक्ति साधन प्रयोजन जिज्ञासा सर्वा ब्रह्म जिज्ञासार्था ब्रह्म जिज्ञासया अवरुद्धा भवन्ति। यानी तेनैव गृहीता भवन्ति। हाँ, क्या भवन्ति? गृहीता भवन्ति। हाँ, गृहीता भवन्ति। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, कि इसमें प्रमाण और युक्ति दोनों एक साथ कहा है, और प्रमाण में तो अनुमान भी आ जाता है, तो अनुमान और तर्क जो है उसका युक्ति से क्या अंतर है, ये सर थोड़ा डिस्कशन। उसका युक्ति से क्या अंतर है? हाँ, तर्क और अनुमान और युक्ति। वो तुम्हें अभी बताया था ना, एक बात आई थी जो जिसमें मैंने अन्वय व्यतिरेक को लेकर के बात की थी कि अन्वय व्यतिरेक से जो सिद्ध है, ये पेज 71 पर देखो, पेज 71 पर ये चौथी लाइन है, तस्यापि ज्ञान प्रकर्षे हेतु भावस्य अन्वय व्यतिरेक सिद्धतया प्राप्तत्वेन अविधेयत्वात्। कि भाई उपासना में भी, उपासना भी ऑलरेडी प्राप्त है तो उपासना का विधान नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान प्रकर्षे, जो उपासना करेगा उसके ज्ञान में प्रकर्ष होगा, जो उपासना नहीं करेगा उसके ज्ञान में प्रकर्ष नहीं होगा। ये अन्वय व्यतिरेक युक्ति हो गई। अच्छा, इस प्रकार की और भी अन्य युक्तियां हो सकती हैं जो अनुमान से भिन्न हो, उसका उसमें ग्रहण हो जाएगा। अच्छा। पेज 71 पर ये चौथी पंक्ति में, तस्यापि ज्ञान प्रकर्षे हेतु भावस्य अन्वय व्यतिरेक सिद्धतया प्राप्तत्वेन अविधेयत्वात् इत्यादि।
वो तंत्र युक्ति वगैरह की सर आयुर्वेद में अलग भी उसका वो हाँ, अलग अलग हैं, लेकिन सारी बात तो हमारी यही है ना कि यदि हम, जैसे ये अन्वय व्यतिरेक वाली युक्ति है, ऐसी अन्य भी ऐसी युक्तियां हो सकती हैं जिससे हम अर्थ की स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उनका ग्रहण इनसे हो रहा है। ठीक। अच्छा, आगे देखिए, ये बात समझ आ गई ना कि यदि हम षष्ठी समास मानेंगे, संबंध में षष्ठी मान लेंगे, तो संबंध में ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा से ये सब चीजों का ग्रहण हो जाएगा, स्वरूप का, प्रमाण का, युक्ति, साधन, प्रयोजन, जिज्ञासा का भी, क्योंकि साक्षात पारंपरियण से ब्रह्म संबंधात, वो चाहे तो साक्षात संबंधित हो या परंपरा से ब्रह्म से संबंध रखती हैं ये सब बातें जो यहाँ पर परिगणित हैं। कर्म षष्ठ्याम तु ब्रह्म शब्दार्थ कर्म, और यदि कर्म षष्ठी मानेंगे तो ब्रह्म शब्द ही गृहीत होगा, वो मुख्य रूप से, क्योंकि कर्म प्रधान होता है ना उसमें, तो कर्म, जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म है, और कर्म होता है, कर्म क्या है कि जो कर्ता को प्राप्त करने में इष्टतम हो, वो कर्म होता है। इसलिए कर्म षष्ठी मानने पर तो ब्रह्म शब्दार्थ कर्म, ब्रह्म कर्म हो गया, और कर्म होने के कारण वही मुख्य रूप से लिया जाएगा, तो वहां पर केवल स्वरूप इत्यादि का ही प्रतिपादन अभिप्रेत होगा। सच स्वरूपम एव, वो ब्रह्म शब्दार्थ का मतलब है ब्रह्म का स्वरूप ही यहाँ पर अभिप्रेत है, होगा। और संबंध षष्ठी में तो ले लिया हमने प्रमाण इत्यादि, लेकिन यदि हम कर्म षष्ठी मानेंगे तो प्रमाण आदियों का ग्रहण नहीं हो पाएगा, न तत्प्रमाण आदयो नावरुध्यरन तथा च अप्रतिज्ञातार्थ चिंता प्रमाणादिषु भवेत्। और यदि फिर हम प्रमाणादि की चिंता यानी प्रमाणादि को विचार का विषय बनाएंगे, तो फिर जो चीज प्रतिज्ञात नहीं है उसकी चिंता की प्रसक्ति होगी। यदि कर्म षष्ठी मानने से केवल ब्रह्म का स्वरूप मात्र चिंता का विषय होगा, हाँ, वो प्रतिज्ञात नहीं रह जाएगा। हाँ, वो जो अप्रतिज्ञात, ये जो प्रमाण आदि तो अप्रतिज्ञात हो गए ना, जी जी, फिर उनकी चिंता आ पड़ेगी, उनके उसकी प्रसक्ति हो जाएगी। ऐसा जो मानते हैं उनके लिए, उनको ये कह रहे हैं शंकर, भवेद ये मन्यन्ते तान प्रत्याह ब्रह्मण इति। ये ब्रह्मण इति यहाँ पर आ रहा है, ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणम जन्माद्यस्य यतेति अतएव न ब्रह्म शब्दस्य जात्यर्थांतरम आशंकितव्यम। ये पहले हो गई ब्रह्मण इति, ये बात आ रही, ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी, ब्रह्मण ये कर्मणि षष्ठी है, कर्म में षष्ठी है, न शेषे। अब न शेषे, शेष षष्ठी नहीं है। अब ये कहेंगे यहाँ पर शंकर कि जो प्रधान होता है, और यदि प्रधान की विवक्षा हमको हो रही है तो प्रधान से संबंधित सवरे ही विवक्षित हो जाएंगे। आगे उदाहरण देंगे वो उसका, अभी तो पहले इसी को ले लेते हैं हम। थोड़ी सी कठिन बात आ रही है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। आगे ये बात आएगी जो मैंने कह दी है, पेज 77 पर आ रही है, था राजासौ गच्छति इत्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनम उक्तम भवति तद्वत्। जैसे राजा जाता है, हमने कह दिया, तो उसका मतलब है कि राजा कोई अकेला थोड़ी जा रहा होगा, वो पूरे अपने एंटुराज के साथ जा रहा है, वो सब उसमें अंडरस्टूड है। जब राजा गच्छति हम कहेंगे तो राजा का जितना काफिला है वो भी उसमें अंडरस्टूड है। इसी प्रकार जब हम ब्रह्म को प्रधान मान करके उसके विचार की बात करेंगे तो इसका मतलब है ब्रह्म से संबंधित सारी बातें जो उसमें अपेक्षित हैं वो सब गृहीत हो जाएंगे। अब भ्रांति पर जरा ध्यान देना, थोड़ा सा कठिन बात आ रही है और उसको हम समझ लें। कर्मणीति तत्र हेतुमाह, कर्मणीति ये तो बात हो गई उसकी कि ब्रह्म में जो षष्ठी है कर्म में, अत्र हेतुमाह, और इसमें वो हेतु कह रहे हैं।
जैसे आगे चल रहा है ये जिज्ञास्यापेक्षत्वात् जिज्ञासाया, यानी जो जिज्ञासा को जिज्ञास्य की अपेक्षा होती है। जिज्ञासा को जब हम कहते हैं जिज्ञासा, तो उसको जिज्ञास की तो एकदम ये आएगा किसकी जिज्ञासा। जैसे हमने कहा कि जिज्ञासा, तो हम एकदम बात आएगी किसकी जिज्ञासा। तो कभी कहा ना जिज्ञास्यापेक्षत्वात् जिज्ञासाया। ऐसे ज्ञान के बारे में भी कहते हैं ये ज्ञान, तो फिर एकदम आता है किसका ज्ञान। तो जैसे ज्ञान को ज्ञेय की अपेक्षा है, वैसे जिज्ञासा को जिज्ञासा की अपेक्षा है। इसी बात को ध्यान में रख करके ये बात जो भामतीकार अब कह रहे हैं, थोड़ा उसको समझने की थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अत्र हेतु महा जिज्ञासेति, जिज्ञासेति से वही ले रहे हैं कि जिज्ञासा की अपेक्षा होती है जिज्ञासा को। जिज्ञास्यापेक्षत्वात् जिज्ञासाया, और जिज्ञास्यांतर अनिर्देशास्य, और दूसरे जिज्ञास्य का यहाँ पर निर्देश नहीं है ब्रह्म के अतिरिक्त। जिज्ञास्यांतर अनिर्देशा, जिज्ञास्यांतर का मतलब अन्यः जिज्ञास्यः इति जिज्ञास्यांतरम तस्य अनिर्देशात्, उसका कोई यहाँ पर निर्देश नहीं है। अब जरा भामती को देखिए और फिर वहां पर आ जाएंगे भाष्य पर। मिथिलेश जी जरा इसको देखना ध्यान से। इच्छाया प्रतिपत्त्यनुबंधो ज्ञानम, ये जो सेंटेंस है ना, इच्छाया प्रतिपत्त्यनुबंधो ज्ञानम, इसको वेदांत कल्पतरु ऐसे समझा रहे हैं, प्रतिपत्तौ विशेषणत्वेन अनुबध्यते इति अनुबंधः। मिथिलेश जी सर, आज जरा सुनो यार। हाँ जी सुन लो। हाँ, ये मतलब सुनो का मतलब है मेरी मदद भी करो। जी, वो मदद करने वाले तो बहुत सारे विद्वान बैठे हैं सर। चलो ठीक है सर। हाँ, मैंने कि वो है ना, एक मुख्य लीडर को ले। प्रतिपत्तौ विशेषणत्वेन अनुबध्यते इत्यनुबंध। अब प्रतिपत्ति का क्या अर्थ है? प्रतिपत्ति तो समझ के लिए कहते हैं ना, ज्ञान। हाँ, क्यों बलराम? जी गुरु जी। प्रतिपत्ति यहाँ पर प्राप्ति के अर्थ में। अच्छा अच्छा। इसीलिए मैं ध्यान दिला रहा हूं, यानी इच्छा की प्राप्ति। इच्छा की प्राप्ति का मतलब है जब इच्छा की उत्थिति होती है, इच्छा जब होती है, अच्छा, उसमें मैंने ज्ञान की इच्छा, तो उसमें ज्ञान की इच्छा में वो ज्ञान उसका विशेषण है इच्छा का। इच्छाया प्रतिपत्त्यनुबंधो ज्ञानम, इसीलिए कल्पतरु में कह रहे हैं प्रतिपत्तौ विशेषणत्वेन अनुबध्यते इति अनुबंध। और विशेषणत्वेन का कह रहे हैं कि इसका मतलब प्रतिपत्ति अनुबंध ज्ञान है। आगे कहा ना, इच्छाया प्रतिपत्ति अनुबंधो ज्ञानम, इच्छा यानी ज्ञान, और वो उसमें विशेषण है इच्छा का। जिज्ञासा में ज्ञान जो है ना विशेषण है इच्छा का। जब हम कहते हैं कि इच्छा हो गई ज्ञान की इच्छा, तो इच्छा का ज्ञान व्यावर्तक हो गया ना। किसकी इच्छा? ज्ञान की इच्छा। पशु की इच्छा नहीं, स्वर्ग की इच्छा नहीं, किसी और की। तो इच्छा का व्यावर्तक हो गया ना वो। कौन? ज्ञान। तो ज्ञान विशेषण हो गया। ज्ञा धातु में ही सन प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए है। ज्ञा धातु में ही सन प्रत्यय लगा हुआ है। और हाँ, ज्ञा धातु में सन प्रत्यय लगा हुआ है। ज्ञान की इच्छा। हाँ। तो अब ये आगे कह भी रहे हैं ना वो। और इसी बात को यदि आप और समझो तो जरा बहुत ध्यान से देखना, जो वेदांत कल्पतरु में बात आ रही है, ननु षष्ठी समासाभ्युपगमे, मैं केवल इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूं कि थोड़ा स्पष्ट हो जाएगी बात।
ननु षष्ठी समासाभ्युपगमे, यदि हम षष्ठी समास मान लेंगे, ब्रह्मणो जिज्ञासा व्यावर्तकत्वेन गुणत्वात् प्रधान परिग्रह इति भाष्यस्थ प्राधान्य भंगः तत्र षष्ठी समासेपि। समझाने के लिए केवल मैं इतना कह रहा हूं कि ब्रह्मणो जिज्ञासा व्यावर्तकत्वेन, ब्रह्म जिज्ञासा का व्यावर्तक है। मानो व्यावर्तकत्वेन पाठ है आपके यहाँ, मेरे यहाँ एक अवग्रह और लगा हुआ सर। कहाँ पर? जिज्ञासा अव्यावर्तकत्वेन। नहीं तो फिर तो गुणत्व गलत बात है वो। अच्छा अच्छा, हो ही नहीं सकता वो, मतलब सेंस ही गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको इसका अर्थ। ब्रह्म जिज्ञासा के व्यावर्तक है। जिज्ञासा तो सामान्य रूप से किसी की भी हो सकती है ना। ब्रह्म उसके व्यावर्तक है, यानी किसी और की जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म की जिज्ञासा। तो ब्रह्म विशेषण बन गए ना जिज्ञासा के। ठीक है। जब ब्रह्म विशेषण बन गए तो वो गुणत्वात्, वो गुण हो गए। और भाष्यकार उसको प्रधान बता रहे हैं, तो इसीलिए कहा ना भाष्यस्थ प्राधान्य भंगः। भाष्य में जो ब्रह्म को प्रधान बताया है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी बात, है ना। यही होगा ना, षष्ठी समासाभ्युपगमे ब्रह्मणो जिज्ञासा व्यावर्तकत्वेन गुणत्वात् प्रधान परिग्रह इति भाष्यस्थ, प्रधान परिग्रह इति भाष्यस्थ प्राधान्य भंग तत्र षष्ठी समासेपि, यानी षष्ठी समास में भी ब्रह्म की प्रधानता अक्षुण्ण बनी रहेगी, ऐसी व्यवस्था हो रही है आगे। धर्म में मान लेंगे तो क्या रही है? प्रधानता की व्यवस्था करने के लिए शेष षष्ठी की अपेक्षा कर्म षष्ठी मानना। हाँ हाँ, यही तो ये कि जो ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा की बात है ना, तो ज्ञान विशेषण हो गया उसमें। यानी पिपासा नहीं है, लिप्सा नहीं है, जिज्ञासा है, यानी इच्छा जो है वो ज्ञान की है। तो इस बात को मैं इसीलिए ले रहा हूं कि वो ज्ञान विशेषण उसका वो विशेषण है, ये बात समझ में आ जाए कि ज्ञान भी व्यावर्तक है ना इच्छा का। जैसे ब्रह्म व्यावर्तक विशेषण बन गए और गौण हो गया, ऐसे भी ज्ञान भी इच्छा का व्यावर्तक है, इसलिए ज्ञान विशेषण है। इच्छाया प्रतिपत्ति अनुबंधो ज्ञानम, ज्ञानस्य च ज्ञेयम ब्रह्म। और ज्ञान का, ज्ञान जब होता है तो वो उसके भी अपेक्षा होती है, किसका? तो ज्ञेय की अपेक्षा होती है, और उस ज्ञान का ज्ञेय ब्रह्म है। न खलु ज्ञानम ज्ञेयम बिना निरूप्यते, ज्ञान ज्ञेय के बिना निरूपित नहीं होता है, नहीं, ज्ञेय ही ज्ञान को निरूपित करता है। ज्ञेय ज्ञान का निरूपक हो गया। न च जिज्ञासा ज्ञानम विनेति, और जिज्ञासा ज्ञान के बिना नहीं हो सकती निरूपित, इसलिए प्रतिपत्त्यनुबंधत्वात् प्रथमम जिज्ञासा कर्मे अपेक्षते। प्रतिपत्ति अनुबंधत्वात्, अब वही, जब जिज्ञासा होती है तो उस समय वो उसको कर्म की अपेक्षा होती है कि जिज्ञासा, किसकी जिज्ञासा? वो ऊपर जो भाष्य में दिया हुआ है, जिज्ञास्यापेक्षत्वात् जिज्ञासाया, जिज्ञासा को हमेशा जिज्ञासे की अपेक्षा होती है। इसीलिए पहली बातें की हैं, ज्ञान को हमेशा ज्ञेय की अपेक्षा होती है। यही बात थोड़ी और आगे कह दी इन्होंने, न च जिज्ञासा ज्ञानम विनेति प्रतिपत्त्यनुबंधत्वात् प्रथमम जिज्ञासा, प्रथम माने सबसे पहले जिज्ञासा को कर्म की अपेक्षा होगी, न तो संबंधी मात्रम। इसलिए कर्म की उसको अपेक्षा होगी, कोई संबंध मात्र, संबंधी मात्र की अपेक्षा नहीं होगी। जैसे उसमें कर्म शेष षष्ठी की बात को काट रहे हैं, क्योंकि तदंतरेण आपी, तदंतरेण आपी का मतलब है संबंधी मात्रांतरेण आपी, संबंधी मात्र के बिना भी, संबंधी मात्रम अंतरेण आपी, तद से हम लेंगे संबंधी मात्र को। संबंधी के बिना भी कर्म यदि है तो जिज्ञासा का निरूपण हो जाएगा। सती कर्मणि तन निरूपणा जिज्ञासा या निरूपणा, कर्म होने पर जिज्ञासा का निरूपण हो जाएगा। किसकी जिज्ञासा? जो कर्म सामने, ब्रह्म की जिज्ञासा।
तो जिज्ञासा की अपेक्षा होती है, ज्ञान को ज्ञेय की अपेक्षा होती है, और जहां पर अपेक्षा नहीं होती उसके लिए उदाहरण दिया है, न ही चंद्रमसम आदित्यम चोपलभ्य कस्यायम इति संबंध अन्वेषणा भवति। यदि आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है या आदित्य आपको प्राप्त दिख गया, तो फिर आप ये थोड़ी कहो किसका चंद्रमा और किसका आदित्य, ऐसे थोड़ी प्रश्न होगा हमारे मन में। नहीं, चंद्रमसम आदित्यम चोपलभ्य कस्यायम इति संबंध अन्वेषणा भवति। भवति तो ज्ञानम इत्युक्ते, यदि ज्ञान कहेंगे तो विषय की अन्वेषणा होगी, किम विषयमिति। वही बात फिर जिज्ञासा के साथ में जुड़ जाएगी कि जिज्ञासा किसकी जिज्ञासा, ज्ञान किसका ज्ञान। तस्मात् प्रथमम अपेक्षितत्वात् कर्म तयैव ब्रह्म संबध्यते। इसलिए प्रथम अपेक्षित होने के कारण ब्रह्म कर्म रूप से ही संबद्ध होगा, न संबंधिता मात्रेण, संबंधी मात्र रूप से नहीं, ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा इस रूप में नहीं, कर्म है वो ब्रह्म, आप तो इष्टतम है। तस्य जघन्यत्वात्, तस्य संबंधिता मात्रस्य जघन्यत्वात्, वो गौण प्रयोग, पहले कर्मी होगा, और यदि आप संबंध सामान्य की बात करोगे तो वो गौण प्रयोग माना जाता है, मुख्य से भिन्न। तथाच, और इस प्रकार से यहाँ पर कर्मणि षष्ठी, कर्म में षष्ठी है। हुई बात थोड़ी कुछ क्लियर? बहुत बढ़िया सर। हाँ। ननु सत्यम, अरे भाई ठीक है, न जिज्ञास्य मंत्रेण जिज्ञासा निरूपित, ठीक है, जिज्ञास्य के बिना जिज्ञासा निरूपित नहीं होती, तो ब्रह्म के अतिरिक्त भी और कोई जिज्ञास्य हो जाएगा। जिज्ञासांतरम तो अस्या भविष्यति, वो जरूरी है ब्रह्म को ही आप लोगे, ब्रह्म से भिन्न भी किसी को जिज्ञास्य यानी जिज्ञास्य मान लो, और ब्रह्म को वहां पर शेषतया संबंध्यते, बद्ध धातु है ना, एकाचो भशो भश इत्यादि से भव इत्यादि होकर के संबंध्यते, ब्रह्म शेष रूप से आगे जुड़ जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। मतलब कहने का इनका यह है कि ब्रह्म को जिज्ञास्य न मान करके किसी अन्य को जिज्ञास्य मान लीजिए, और ब्रह्म को शेषतया उसके साथ जोड़ लीजिए। इत्यतः, इस बात को ध्यान में रख करके ये भगवत पाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिज्ञास्यांतर अनिर्देशाच, यहाँ किसी दूसरे जिज्ञास्य का निर्देश ही नहीं है ब्रह्म को छोड़कर। अब ये जो बात आ रही है, निगूढ़ाभिप्रायश्चोदयति, अनभिव्यक्त अभिप्राय वाला, जो इसमें ये दिया हुआ है, इसमें निगूढ़ अभिप्राय के लिए प्रमाणादि बहुप्रतिज्ञा नाम श्रोतत्व सिद्धि इत्यभिप्राय, जिसके मन में ये अभिप्राय है कि जितने भी प्रमाण इत्यादि हैं उनकी श्रोतत्व सिद्धि भी यदि कर दें, ऐसी मन में बात जिसके है उसको कह रहे हैं निगूढ़ अभिप्राय वाला। श्रोतत्व सिद्धि अभिप्राय से निगूढ़ था, और आगे बात आ भी रही है कि श्रोतत्व लाभ के लिए बहुप्रतिज्ञा नाम श्रोतत्व लाभात कथम प्रयास व्यर्थेन परिहार, वो कहते हैं एक भी यदि एकस्यापि प्रधानस्य श्रोतत्वम वरम, एक भी प्रधान यदि श्रुति के अनुकूल या श्रुति से प्रमाणित हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, वो ही श्रेष्ठ है। न तो गुणानाम बहुनाम, वेदांत कल्पतरु में पढ़ रहा हूं, तो वो निगूढ़ अभिप्राय के बारे में बता रहे हैं ये कि ननु शेष षष्ठी परिग्रहे भी, शेष षष्ठी को यदि हम स्वीकार कर लें तो भी सामान्य संबंध से विशेष संबंधा विरोधेन, जो सामान्य संबंध है वो विशेष के साथ विरोध तो उसका होता है नहीं, विशेष के साथ तो उसका सामंजस्य ही होता है। और अविरोधेन कर्मताया, और फिर कर्मताया अविघातेन, और जब विशेष के साथ उसका विरोध नहीं होगा, कर्म के साथ भी उसका सामंजस्य हो जाएगा, उसके साथ भी कोई विरोध नहीं होगा। कर्मताया अविघातेन, कर्मता का विघात नहीं होगा, यानी कर्मता बनी रहेगी। संबंध सामान्य मानने पर भी कर्मता अक्षुण्ण बनी रहेगी,
और यदि कर्म बना रहेगा तो जिज्ञासा निरूपण उपपत्ति, जिज्ञासा का निरूपण हो सकता है। क्योंकि वस्तुतः कर्म इत्यादि संबंध, कर्म इत्यादि विशिष्ट संबंध हैं, और उसी में कर्मत्व की अविवक्षा होकर के जब संबंध मात्र की विवक्षा होती है तो वो शेष षष्ठी हो जाती है। हाँ, ये तो है ही। जहाँ भी शेष षष्ठी होती है वहाँ कर्मत्व इत्यादि संबंध तो रहते ही हैं, लेकिन उनकी विवक्षा नहीं होती है। हाँ, विवक्षा नहीं होती, पर वो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि हम मान सकते हैं ऐसा। जी, जी। अपनी तरफ से वो कह रहा है ना कि हाँ, वो संबंध सामान्य का विशेष से कोई विरोध, विरोध नहीं है। बिल्कुल, अगर हम तो होता नहीं है तो फिर कर्मताया का विघात भी नहीं होता। अगर हम संबंध सामान्य माने, शेष षष्ठी माने, तब भी वहां कर्मत्व तो आ ही जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। और यदि वो कर्मत्व वहां पर बना हुआ है, विवक्षा नहीं, वो कह रहा है कि फिर वो जिज्ञासा का निरूपण तो हो ही सकता है ना फिर उससे। जी जी जी, ये कहना चाह रहा है कि किसकी जिज्ञासा, तो कर्म को प्रस्तुत कर दो, इसकी जिज्ञासा। हाँ, ये निरूपण की निरूपण उपपत्ति। तो वो जो निगूढ़ाभिप्राय जो शंका कर रहा था, तो निगूढ़ाभिप्राय वाला ही उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मतलब वही निगूढ़ाभिप्राय चोदयति और निगूढ़ाभिप्राय एवं दूषयति, उसका खंडन कर रहे हैं। एवं अपि दोनों के मन में निगूढ़ अभिप्राय है। हाँ, दोनों के मन में निगूढ़ है। अब वो ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, देखो भैया तुम बड़ी सीधी सीधी सी बात है, वो जो तुम जो शेष षष्ठी की तरफ बढ़ रहे हो, संबंध सामान्य में षष्ठी कर करके समास कर रहे हो, तो आपका ये हो जाएगा एवं अपि प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्वम उत्सृज्य सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतो व्यर्थ प्रयास स्यात्। देखो ये है कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म का कर्मत्व तो छोड़ रहे हो, और सामान्य द्वारा कि सामान्य से कर्म का विघात नहीं होगा इत्यादि इत्यादि करके परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतो, और परोक्ष रूप से कर्म को तुम मान रहे हो। ये तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, व्यर्थ हो जाएगा। ये बात समझ आई ना? हाँ, लेकिन इसमें लाभ भी तो है, इसमें प्रमाण, ब्रह्म के स्वरूप के अतिरिक्त प्रमाण इत्यादि सारी चीजें भी तो वो भी जवाब देंगे ना शंकर जी। मैंने बताया था आपको, राजा सौ गच्छति वाला दृष्टांत दिए ना, उदाहरण। जी जी जी। हाँ, प्रधान वो ये कह रहे हैं ना, जो प्रधान है, वो जो प्रधान है, प्रधान जो है वो श्रुति लब्ध है, वो डायरेक्टली इंटेंडेड है। तो जो डायरेक्टली मिल रही है कोई चीज अगर हमको, तो हम उसको लक्षण वगैरह के माध्यम से क्यों लें? लक्षण तो जगन्य वृत्ति है। जब श्रुति लभ्य है वो आगे तद विजिज्ञासत् तद ब्रह्मेति आगे दे रहे हैं सारा। तो प्रत्यक्ष ही मतलब श्रुति के द्वारा कर्मत्व की प्राप्ति हो रही है। लेकिन श्रुति जो है वो कर्मत्व को बता रहा है या शेषत्व को बता रहा है, यही तो विवाद पद है। हाँ, नहीं वो नहीं, जो कर्मत्व को बताना जो है, विजिज्ञासस्व ब्रह्म तद ब्रह्म, तो वहां पर वो शेष वाली बात नहीं है, वहां तो डायरेक्ट कर्म ही है। हाँ हाँ जी 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 जी। शेष तो ये कर रहे हैं कि भी षष्ठी मान लो, षष्ठी के कारण पता मतलब विवाद हो रहा है कि वो शेष है या कर्म है। हाँ बस है या कर्म। हाँ बस बिल्कुल ठीक है, यही विवाद हो रहा है, यही चल रही डिस्कशन। अब जब वो कहते व्यर्थ है, तो वो कहते न व्यर्थ नहीं है, वो जो मान रहा है शेष षष्ठी। बलराम जी कह रहे थे। हाँ नहीं, वो ब्रह्माश्रित आशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वाद इति चेत, कि ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञात हो जाते हैं कि ब्रह्म से संबंधी, यानी ब्रह्म से जितना भी संबंधित अशेष विचार वो प्रतिज्ञात हो जाता है, इसलिए व्यर्थ नहीं है वो। अर्थात हम सामान्य द्वारा कर्मत्व की कल्पना कर भी रहे हैं तो व्यर्थ नहीं है वो। हम तो उससे ये करना चाहते हैं कि जब संबंध जो अर्थ आ रहा है, ब्रह्म संबंधी सारे विचार उसमें गृहीत हो जाएंगे। पहले जैसे बात आई थी, ब्रह्म स्वरूप प्रमाण इत्यादि सब गृहीत हो जाएंगे। ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वाद इति चेत। अब ये शंकर सिद्धांति कह रहा इति चेत न प्रधान परिग्रहे तदपेक्षिता नाम अर्थाक्षिप्तत्वात्। प्रधान का जब हम परिग्रह स्वीकार कर लेंगे, प्रधान यहाँ पर कर्म षष्ठी,
तो उससे अपेक्षित जितने अर्थ हैं उन सबका आक्षेप से लाभ हो जाएगा। क्यों कि यहाँ ब्रह्म ही ज्ञानेन आप तुम इष्टतमत्वात् प्रधान, ब्रह्म यहाँ पर ज्ञान से प्राप्त करने के लिए इष्टतम है, और वो कर्म षष्ठी होनी चाहिए, कर्तुरीप्सितमम कर्म। तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते यही जिज्ञासितैर विना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति तानि अर्थाक्षिप्तान्येवेति न पृथक सूत्रयितव्यानि। उसको सूत्र पृथक उसको बनाने की क्या जरूरत है, अलग थोड़ी बनाया जाएगा। वो तो जब हम जिज्ञासा के कर्म को, प्रधान कर्म को ले लेंगे जिज्ञासा के को, तो जिसके बिना वो ब्रह्म जिज्ञासित न हो, अर्थात ब्रह्म का विचार न हो सके थे जिनके बिना, उन सबको हम अर्थात आक्षिप्त मान करके स्वीकार कर लेंगे। उनके लिए पृथक सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है। यथा राजा असौ गच्छति इत्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनम उक्तम भवति तद्वत्। एक तो ये बात हो गई, और साथ में और कह दी बात श्रुत्यनुगमाच्च, और इसको श्रुति का भी सपोर्ट है। ये है बलराम जी बात इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई कि राजा असौ गच्छति हमने कह दिया तो सब ठीक है, द किंग इज गोइंग विद हिज एंटूराज। ये यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर श्रुति भी हमारी सपोर्ट कर रही है कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते इत्याद्या श्रुतया तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति प्रत्यक्षम एव ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वं दर्शयन्ति तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति। और षष्ठी कर्मणि षष्ठी कर्म षष्ठी को स्वीकार करने पर ही सूत्र से उसका अनुगम होगा, मतलब सूत्र में तभी युक्ति एक उत्पत्ति होगी, सूत्र भी तभी क्या कहेंगे उसको भाई, सूत्रेण अनुगतम भवति। सूत्र ही मतलब उसी का ही अनुसरण कर रहा है, ऐसा। हाँ, सूत्र उसी कर्म षष्ठी जो के दिखाई पड़ रही है, उसी को यहाँ समस्त रूप में कह दिया है। हाँ, तस्मात् ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी, इसलिए ब्रह्मण में यहाँ कर्मण षष्ठी है। अब आगे इसमें थोड़ा सा अब उसको भी देख लें, भामती को वाच्यस्य कर्मत्वस्य थोड़ी सी मिथिलेश जी यहाँ पर थोड़ी रीडिंग में प्रॉब्लम है, जरा देखना इस लाइन को। वाच्यस्य कर्मत्वस्य जिज्ञासया प्रथमम अपेक्षितस्य, जो वाच्य कर्म है वो जिज्ञासा से तो प्रथम अपेक्षित है, वो कि भाई किसकी जिज्ञासा। प्रथम संबंधारहस्य चान्वय परित्यागेन, और जो प्रथम संबंध के योग्य है उसको तुम उसका संबंध छोड़ करके पश्चात कथंचित अपेक्षितस्य संबंधी मात्रस्य, कथंचित अपेक्षित जो संबंधी मात्र है उसका संबंध आपको अभिप्रेत है। संबंधो जघन्य प्रथमस्य जघन्य इति सुव्याहृतम न्याय तत्वम। ये बहुत आपका मतलब ये सटायर है, मतलब ये बड़ा अच्छा आपका न्याय है, बड़ी अच्छी आपका लॉजिक है, बड़ा अच्छा आपका तर्क है। अच्छा, यहाँ पर इसका यानी संबंधो जगन्य प्रथम, ये इसका मतलब क्या है कि जो संबंध जो जघन्य है उसको आप प्रथम ले लेते हो। संबंधो जघन्य प्रथम, संबंध जघन्य है। संबंध में षष्ठी यदि मानोगे तो संबंध गौण है, इसलिए ये है ना संबंधो जघन्य प्रथम। ये रीडिंग ऐसे मैं इसको समझ रहा हूं। संबंधो जघन्य प्रथम, जो संबंध जघन्य है उसको आप पहले ले रहे हो, और जो प्रथमस्य जघन्य, और जो कर्म है ना प्रथम माने कर्म है, उसको आप जघन्य बना रहे हो, गौण बना रहे हो बाद में कैसे कि पहले आपने संबंध सामान्य में षष्ठी मान ली, और संबंध सामान्य का विशेष से कोई विरोध नहीं होता, इसलिए कर्मत्व में वहां पर बना रहेगा। ये गौण, संबंध को मुख्य लेकर के कर्म को गौण बना दिया। तो इस तरीके की रीडिंग ये होनी चाहिए।
जैसे जिज्ञासया प्रथम अपेक्षितस्य संबंध प्रथम संबंधार्हस्य च अन्वय परित्यागेन पश्चात कथंचित अपेक्षितस्य संबंधी मात्रस्य अन्वय, एक प्रकार से। अब फिर ये इसमें यहाँ कॉमा लगा देना चाहिए वैसे, संबंधी मात्र से। संबंधो जघन्य प्रथम, जो संबंध जघन्य है उसको आप पहले ले रहे हो, और जो प्रथमश्च, जो प्रथम आना चाहिए, उसको आप जघन्य माने बाद में ले रहे हो। ये मिथिलेश जी क्लियर है बात ऐसी? हाँ सर, हो तो सकता है। जो मैं तो क्लियर करके बता रहा हूँ ना, इसलिए क्लियर लग रही है ना। हाँ। यानी यही तो बात आ रही है ना पहले, वाच्यस्य कर्मत्वस्य जिज्ञासया प्रथमम अपेक्षितस्य प्रथम संबंधारस्य च अन्वय परित्यागेन, जो प्रथम संबंध के योग्य है उसको तो आप छोड़ रहे हो। पश्चात कथंचित अपेक्षितस्य संबंधी मात्र से संबंध, यानी यहाँ पर हाँ सर, ये कह रहा है ना कि प्रधान को आप गौण मान रहे हो और गौण को प्रधान मान रहे हो, यही कहना चाह रहा हूँ सर इधर। कौन बोल रहा है? सोमवीर। हाँ वो बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात सोमवीर, बहुत बढ़िया बात। रहस्य का मतलब कर्मण है ना? हाँ, प्रथम संबंधार्हस्य कर्मण है, हाँ हाँ, कर्मण कर्मण अन्वय परित्यागः क्रियते पश्चात, यानी तत्पश्चात कथंचिदपेक्षितस्य कर्मणः, कथंचिदपेक्षितस्य संबंधी मात्रस्य, यानी कर्मणः यह संबंधः यह जघन्य संबंधः स प्रथमत्वेन गृह्यते, हाँ, और प्रथमस्य यह संबंधः स जघन्यत्वेन गृह्यते। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। यही बात, यही इसका अर्थ है पूरा। ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। पर इसीलिए वो कह रहे हैं ना, ये सेटायर है ना, सुव्याहृतम न्याय तत्वम, ये बहुत अच्छा आपने तर्क प्रणाली की व्याख्या की है कि जो डायरेक्टली गृहीत होना चाहिए उसको आप इनडायरेक्टली ले रहे हो, और जो इनडायरेक्टली जिसका ग्रहण होना चाहिए उसको आप डायरेक्टली उसको ग्रहण कर रहे। बड़ी अच्छी विचार प्रणाली है आपकी। हाँ, आपकी बड़ी अच्छी विचार प्रणाली है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, आगे जो ये कह रहे हैं ना, प्रत्यक्ष परोक्षाभिधानम च, प्रत्यक्ष और परोक्षाभिधानम मतलब दोनों के लिए ही है। ये प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष का मतलब है जो पहले कहा जाना चाहिए, और परोक्ष मतलब बाद में। ये इसी की बात कर रहे हैं, जो प्रथम संबंधार्ह उसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं, और बाद में कथनचित जो संबंध बना रहे हैं वो परोक्ष है। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, प्राथम्य अप्राथम्य। जो प्रथम संबंधार्ह से वो प्रथम हो गया, और जो दूसरा है तो अप्रथम, जो प्रथम भिन्न। और भी कह दें उसी को ही, पहले स्फुटत्व और अस्फुटत्वाभिप्राय, कि जो प्रथम डायरेक्ट गृहीत होने वाला वो स्फुट है, और जो कथनचित बाद में जिसका अन्वय हम कर रहे हैं वो अस्फुट है। उसी बात को कहने के लिए कहा है प्रत्यक्ष परोक्षाभिधानम च प्राथम्य अप्राथम्य स्फुटत्वाभिप्रायम। उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये बात कही जा रही है। बस प्राथम्य अप्राथम्य वही हो गया कि पहले जो प्रथम संबंध आ रहे हैं उसको आप बाद में ले रहे हो, और जो बाद में लेने वाला है उसको आप पहले ले रहे हो। तो प्राथम्य माने जो स्पष्ट है, जो प्रत्यक्ष है, जो प्रधान है, जिसको पहले लेना चाहिए। और अप्राथम्य का मतलब जो पहले नहीं लिया जाना चाहिए। स्फुटत्व का मतलब ही जो पहले लिया जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से जो जिज्ञासा का कर्म बन रहा है। कर्मत्व की प्रत्यक्षता और संबंध की परोक्षता जो है, उसका तात्पर्य प्राथम्य अप्राथम्य स्फुटत्व और अस्फुटत्व है। ये हाँ, ठीक बात। एक तरह से सर ये श्रुतिहानि और अश्रुत कल्पना भी है, एक तरह से श्रुति हानि भी है, क्योंकि तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, डायरेक्ट श्रुति ने ब्रह्म को कर्म कहा है,
हाँ वो तो है ही, वो तो और उसकी आप जो अपनी कल्पना से और हाँ चीजों अपनी को- कल्पना से आप ये बना रहे हो। जी जी जी। क्या कहा था तुमने बलराम, जरा दोबारा बोलो। ये जो ऊपर भाष्य में एवं अभी प्रत्यक्षम ब्रह्मण है, हाँ वहां संभवतः उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि उसी की ब्रह्म के व्याख्या। कर्मत्व की प्रत्यक्षता और संबंध मात्र की परोक्षता जो है, उसका तात्पर्य यह है, उसका तात्पर्य क्रमशः प्राथम्य अप्राथम्य अस्फुटत्व अस्फुटत्व है। हाँ। मतलब प्रत्यक्ष का तात्पर्य प्राथम्य और स्फुटत्व है, और और परोक्षत्व का अपरोक्षा तात्पर्य, के जो अप्राथम्य। हाँ, अप्राथम्य और अस्फुटत्व है। हाँ, और हम ये भी ले सकते हैं कि जो जी। प्रत्यक्ष का अर्थ श्रुति भी होता है। अच्छा, जी 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 जी। कि श्रुति में जो पहले दिया हुआ है वो प्रथम हाँ है, और श्रुति में जो नहीं दिया हुआ है उसको जो आप हाँ मान रहे हो वो अप्रथम है। हाँ हाँ। प्रत्यक्षम श्रुति प्रामाण्यम प्रत्यनुपेक्षत्वात्। हाँ अरे वाह, अरे वाह। निरपेक्षोरव श्रुति। हाँ। आचार्य शंकर की पंक्ति है सर। दोबारा बोलो। प्रत्यक्षम श्रुति प्रामाण्यम प्रत्यनपेक्षत्वात्। हाँ ठीक है, ठीक है, सब सुन लो भाई, बड़ी अच्छी बात। जी जी, प्रामाण्यम प्रत्यनपेक्षत्वात्। तो ये थोड़ी अजीब सा ये एरिया था ना इसमें, भामती में, ये क्लियर हो रहा है ना ये। जी। अब आप चोदकः स्वाभिप्रायम उद्घाटयति, जो शंका करने वाला है वो अपने अभिप्राय को बता रहा है। न व्यर्थः, यानी कि शेष षष्ठी मानने पर भी व्यर्थ नहीं है मेरा वो, उसलिए ब्रह्माश्रित आशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वादिति चेत। और व्याख्यातम एतत् अधस्तात्, और इसकी पहली व्याख्या हो गई है, ये बात कर ही रहे हैं ना। ब्रह्माश्रित जो है कि यदि ब्रह्म संबंधी हम मानेंगे तो ब्रह्म संबंधी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म प्रमाण इत्यादि इत्यादि सबका ग्रहण हो जाएगा। उसी बात को ये कह रहे हैं, व्याख्यातम एतत् अधस्तात्, तो यहाँ व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। आगे समाधाता स्वाभिसंधिम उद्घाटयति, जो समाधान करने वाला है, जो सिद्धांती है, वो अपने अभिप्राय को बता रहा है। न न न न के बाद कौमा, प्रधान परिग्रहे इति, वो सारा वास्तवम प्राधान्यम ब्रह्मण शेषम सनिदर्शनम अतिरोहितार्थम श्रुत्यनुगमश्च अतिरोहितः, शेषम सनिदर्शनम अतिरोहितार्थम। अतिरोहितार्थ का क्या मतलब है कि जिसका अर्थ तिरोहित नहीं है, अर्थ है। हाँ। और श्रुत्यनुगमश्च अतिरोहित, और जो श्रुति का सपोर्ट है वो भी तिरोहित नहीं है। कि वो जो आ रहा था ना ये ब्रह्म विजिज्ञासस्व। एक मिनट, एक बजे का अलार्म बज गया। सनिदर्शनम का मतलब है कि निदर्शन सहित, जो यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण सहित जो श्रुति के वाक्य दिए हुए हैं, वो उनका अर्थ अतिरोहित है। और श्रुत्यम तद एवं अभिमतम समासम व्यवस्थाप्य जिज्ञासा पदार्थम आह। शेष का मतलब यहाँ पर ये सारा दिया हुआ ना, ये यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि इत्यादि, आगे तक की बात को ले रहे हैं वो सब। और सारा वो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सारा स्पष्ट है, इसलिए वो उसकी व्याख्या भी नहीं कर रहे। सनिदर्शनम माने निदर्शन सहित। निदर्शन सहित का मतलब जैसे राजा सौ गच्छति इत्यादि, ये जो निदर्शन दिया है, ये जो उदाहरण दिया है, इसमें कोई अर्थ छिपा हुआ नहीं है। और जो श्रुति वाला बात है तद विजिज्ञासत्व इत्यादि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसका अर्थ भी बिल्कुल कोई तिरोहित नहीं है, अतिरोहित स्पष्ट है। यहाँ शेषम, हाँ, यहाँ शेषम क्यों कह रहे हैं? शेषम मतलब नपुंसक लिंग या द्वितीय विभक्ति, ये क्या कहना नहीं, चाह ये रहे तो हैं? सामान्य नपुंसक है। लेकिन शेष शब्द तो घयंत होने के नाते और क्रिया विशेषण के रूप में है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, क्रिया विशेषण है तब तो नपुंसक हो ही जाएगा। हाँ हाँ, क्रिया विशेषण के रूप में शेषम अतिरोहितार्थम,
शेषम भवति यथा तथा जैसे करते हैं ना ये, नहीं तो वो और जो इस प्रकार से क्रिया विशेषण हो गए तो वो उसमें कर्म में विभक्ति, वो द्वितीय विभक्ति आ जाती है, कर्मत्व और हाँ हाँ, नहीं तो कैसे बात बनेगी वो। शेष हाँ, शब्द पुल्लिंग है, घय प्रत्यय लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल, घयंत है और पुल्लिंग है। तद एवं अभिमतम समासम व्यवस्थाप्य, इस प्रकार से जो सबको स्वीकृत समास है, जो अभिमत समास है, तर्क संगत समास है, उसकी व्यवस्था करके अब जिज्ञासा पद के अर्थ को बताते हैं, ज्ञातुमिति। ज्ञातुमिति अब आगे देखो ना, सारा यहाँ तस्मात् ब्रह्मण का यहाँ तक पहुंच गए वो, ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा, यहाँ तक की बात कर ली उन्होंने। ये भी बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है। अब स्यादेतद न ज्ञानम इच्छा विषय, ये भी तो हो सकता है कि ज्ञान को इच्छा का विषय मत बनाओ आप। अब देखो जरा बहुत बारीकी से चल रहे हैं भामतीकार, जरा ध्यान देना। जब हो सकता है भी जो आप कह रहे हो जिज्ञासा, ज्ञान को इच्छा का विषय मत बनाओ, ज्ञान इच्छा का विषय होने लायक है ही नहीं, उसको समझा रहे हैं। सुख दुखावाप्ति परिहार हुआ तद उपाय हुआ तद्वारेण इच्छा गोचर। सुख दुख अवाप्ति परिहार, सुख अवाप्ति और दुख परिहार, ये ऐसे समास हो जाएंगे ना क्रमशः। सुख प्राप्ति, अवाप्ति और दुख परिहार। आदमी क्या करता है, सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और दुख के परिहार के लिए करता है, या फिर किस उन उपायों के लिए जिससे सुख की प्राप्ति हो जाए और जिससे दुख का परिहार हो जाए। और फिर क्या है, तद्वारेण से इच्छा गोचर है। यहाँ तद्वारेण का मतलब है सुख द्वारेण। सुख द्वारेण वो इच्छा के गोचर माने इच्छा के विषय बन जाएंगे। क्या, सुख की प्राप्ति, दुख का परिहार, सुख की प्राप्ति का उपाय और दुख की परिहार का उपाय, ये इच्छा के विषय बन जाएंगे। सुख तद्वारेण का मतलब है सुख द्वारेण, यानी आदमी सुख के लिए ही, सुख की तो इच्छा करता है, ज्ञान की इच्छा करने की क्या जरूरत। समझ आ रही है? अरे नॉलेज से क्या लेना, सुख मिलना चाहिए, सुख अवाप्ति हो जाए, दुख का परिहार हो जाए, या सुख की प्राप्ति का उपाय हो जाए या दुख के परिहार का उपाय हो जाए। और तद्वारेण इच्छा गोचर है, यानी सुख द्वारेण वो इच्छा गोचर हो जाएंगे, सुख की प्राप्ति और दुख का परिहार इत्यादि। अच्छा, ये परिहार और उपाय जो है सर, हाँ, इसमें तो द्विवचन दिया है और गोचर हमें एक वचन दिया है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ऐसा सामान्य रूप से दे दिया है। अच्छा, यानी जैसे मान लो तद्वारेण, तद्वारेण का यहाँ पर अब या तो हम इस तद का अर्थ क्या लें, सुख दुख द्वारेण, अर्थ ये दोनों ही ले लें, सुख की प्राप्ति और दुख का परिहार, उस तद्वारेण वो इच्छा के विषय बन जाएंगे। और मुझे ये लगता है कि जो दुख का परिहार भी है वो भी सुख के लिए ही तो है ना, है तो सुख ही सारा। तो इसलिए सुख द्वारेण सुख इच्छा गोचर है। या ये भी कर सकते हैं कि इच्छा गोचर एक समान रूप से एक वचन में दे दिया ये, और सामान्य रूप से एक वचन दे करके, जैसे कहते हैं ना वो जात्याख्यान एकस्मिन् बहुवचनम अन्तरस्याम, जी जी, उस सेंस में लिया जा सकता है इसको। भाई वो इच्छा का विषय ज्ञान नहीं है, इच्छा का विषय सुख या सुख की उपाय, ये इच्छा का गोचर। और भी ज्यादा कर लो तो भाई दुख का परिहार और दुख के परिहार का उपाय, ये इच्छा का विषय, ज्ञान नहीं है। मोटी बात इसमें ये है, ज्ञान इच्छा का विषय नहीं है। उसी को लेके चले ना कि भाई ज्ञान इच्छा का विषय नहीं है। न ज्ञानम इच्छा विषय सुख दुखावाप्ति परिहार वा तद उपाय वा तद्वारेण इच्छा गोचर, वो इच्छा का विषय है। और उस इसको सबको ले लिया इसमें, सुख की प्राप्ति, दुख का परिहार, सुख की प्राप्ति का उपाय, दुख के परिहार का उपाय, ये सब इच्छा के विषय बन जाएंगे। ये सबको ले लिया है ना।
न चैवं ब्रह्म विज्ञानम। अब यहाँ पर जो ब्रह्म विज्ञान का अर्थ है ना, इट इज इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ब्रह्म, एक्सपीरियंशियल नहीं है। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर ही रहे हैं, ब्रह्म का ज्ञान तो हो ही रहा है, हमें ब्रह्म शब्द भी बोल रहे हैं और साथ में डिस्कस भी कर रहे हैं। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान नहीं है जिससे कि सुख की प्राप्ति हो जाए और दुख का परिहार हो जाए। ये ना, न चैवं ब्रह्म विज्ञानम न खलु एतद अनुकूलम इति वा प्रतिकूल निवृत्ति वा अनुभूयते। इस ब्रह्म ज्ञान से बताओ आपको क्या अनुकूलता मिल रही है और क्या प्रतिकूलता की निवृत्ति हो रही है। बैठे हो आप और ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है सारा। तो ये वो है ना फिर, भुक्तये न तो मुक्तये। हाँ है आचार्य शंकर ने कहा है ना, भुक्तये न तो मुक्तये। हाँ, वाग वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम चैव। हाँ, भुक्तये न तो मुक्तये। तो मुक्ति तो हो ही रही है ना। हाँ हाँ, मुक्ति तो हो ही रही है। हाँ, कहीं कोई पूछेगा तो कोई अपन जरा रौब से जवाब दे सकते हैं, हाँ भाई काशीराम जी से पढ़े हुए हम भी। ब्रह्म विज्ञान, तो अब ये जो ब्रह्म विज्ञान है, ना तो ये किसी के अनुकूल है, ना प्रतिकूल की निवृत्ति करता है। इससे ब्रह्म विज्ञान से क्या हमको अनुभव हो रहा है? मुक्ति हो रही है, बस ज्ञान बढ़ रहा है हमारा। नापी तयोर उपाय, यानी तयोर उपाय का मतलब है अनुकूल का उपाय, ना ही प्रतिकूल की निवृत्ति का उपाय। इन दोनों को ले रहे हैं, नापी तयोर उपाय। तस्मिन् सत्यपि सुख भेदस्य अदर्शनात्। और ऐसा होने पर भी, ब्रह्म विज्ञान होने पर भी सुख विशेष का अनुभव नहीं हो रहा। सुख विशेष, सुख भेदस्य का मतलब सुख विशेष का अदर्शन माने अनुभव नहीं हो रहा। और अनुवर्तमानस्य दुःखस्य अनिवृत्ति, और जो दुख हमको मिल रहा है वास्तव में, इस समय सिर दर्द हो रहा हो और ब्रह्म विज्ञान हमको हो रहा हो उससे, तो अभी उसकी निवृत्ति नहीं हो रही। अनुवर्तमानस्य च दुःखस्य अनिवृत्ते तस्मात्। ये मतलब कितना लाइटली ले रहे हैं, ये तो समझ आया ना ब्रह्म विज्ञान को कैसे रूप ले रहे हैं। इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट, हाँ, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे कोई दुख वुख नहीं खत्म होता। तस्मात् न सूत्रकार वचन मात्राद इसी कर्मता ज्ञान से। इसलिए कोई सूत्रकार ने कह दिया इसलिए हम उसको इच्छा का विषय मान लें ज्ञान को, ऐसा कैसे मान लें? तस्मात् न सूत्रकार वचन मात्राद इसी कर्मता ज्ञानस्य अत आह। अब वो समझा रहे हैं कि क्यों होना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं ये भाई। अत आह अवगति, ऊपर भाष्य में, अवगति पर्यंतम ज्ञानम सनवाच्याया इच्छाया कर्म फल विषयत्वाद इच्छाया। ये ज्ञान ऐसा वैसा नहीं है, ये जो हम प्राप्त करिए, ये ज्ञान अवगति पर्यंत, एक्चुअल ब्रह्म रियलाइजेशन तक का ज्ञान अभिप्रेत है यहाँ। अवगति पर्यंतम ज्ञानम सनवाच्याया इच्छाया कर्म। सनवाच्य जो इच्छा है उसका कर्म कौन सा ज्ञान है? अवगति पर्यंत, एक्चुअल रियलाइजेशन, हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएं तब तक। मतलब इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज मात्र नहीं है। हाँ, इट इज नॉट एन मियरली इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। मतलब ये अवगति शब्द का अर्थ क्या गुरुजी? समाप्ति पर्यंत है। अवगति का मतलब है जो आपको वो रियलाइजेशन हो रहा है ना, वो अवगति है जी। नॉलेज व्हेन इट बिकम्स एक्सपीरियंशियल, जी, इट इज अवगति। समझ आई? जी जी गुरुजी। नॉलेज जब एक्सपीरियंस बन जाए तो वो अवगति। मात्र ये नहीं कि हमने पढ़ लिया ब्रह्म के ज्ञान के बारे में, किताबें पढ़ ली, इंटेलेक्चुअली हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई, उतना नहीं। उसको बिल्कुल फिर महामतिकार के मत में तो निधिध्यासन, बिल्कुल आगे बात आ रही है, वो सारी बता रहे हैं, सब आ रही है, वो तो समझाने के लिए बैठे हैं। कस्मात फल विषयत्वाद इच्छाया, क्योंकि इच्छा तो होती है, उसका फल विषय होगा तभी तो इच्छा होगी ना। और तदुपायम फल पर्यंतम गोचरयति इच्छा इति शेषः।
यानी फलो तदुपायम का मतलब है फलोपाय ज्ञानम, फल पर्यंतम, फलोपाय ज्ञान फल पर्यंतम, इच्छा उसको विषय बनाती है, वो वैसा ज्ञान। ये जो तदुपायम का अर्थ दिया है फलोपाय ज्ञानम, ये ऋजु प्रकाशिका में दिया है, ऋजु प्रकाशिका। तदुपायम फल पर्यंतम गोचरयति इच्छेति शेषः ननु भवतु अवगति पर्यंतम ज्ञानम किम एतावतापि इष्टम भवति। क्या अवगत होना चाहिए, वो पूर्व पक्ष कह रहा अवगति पर्यंत ज्ञान हो जाए, क्या इतने से ही ये इष्ट हो जाएगा? नहीं, अनपेक्षणीय विषयम अवगति पर्यंतम अपि ज्ञानम इष्यते अतः आह। अनपेक्षणीय विषयम, जो ऐसा ज्ञान हो जिसमें अनपेक्षणीय विषय हो, यानी कि जिनकी उपेक्षणीय विषय, यानी कि जिनकी कोई क्योंकि वहां पर वो तो दुखावाप्ति और वो सुखावाप्ति दुख परिहार की बात कर रहे थे, अनुकूलता प्रतिकूलता निवृत्ति की बात कर रहे थे, इनको लेकर के बात हो रही है कि जब यही बातें नहीं होंगी तो बाकी सब तो विषय उपेक्षणीय है। तो ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें ये चीजें नहीं हो कि सुख की प्राप्ति कैसे होगी, दुख का परिहार कैसे होगा, अनुकूलता कैसे मिलेगी, प्रतिकूलता की निवृत्ति कैसे होगी, ये सारे अपेक्षणीय विषय जिसमें नहीं आ रहे, अनपेक्षणीय विषय जिसमें आ रहे हैं, ऐसे ज्ञान की क्या जरूरत है? नहीं, अनपेक्षणीय विषयम अवगति पर्यंतम अपि ज्ञानम इष्यते। ऐसे ज्ञान की क्या जरूरत है? ऐसा ज्ञान अभीष्ट थोड़ा ही है। अब उसको शंकर जब समझा रहे हैं कि इसलिए है कि ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। जो प्रमाणभूत ज्ञान है, जो प्रमा है, उसका विषय बन जाए ब्रह्म। ये केवल लैंग्वेज है भाई, क्योंकि ब्रह्म वैसे तो विषय बनते ही नहीं है, क्योंकि प्रमा भी तो चैतन्य रूप ही है, पर फिर भी भाषा में कहा जा रहा है ऐसा कि प्रमाण ज्ञान से ब्रह्म प्राप्त करना, जाना जाना अभीष्ट है। ये उसका जवाब दे रहे हैं। ये अनपेक्षणीय नहीं है, ये अपेक्षणीय है। ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म भवतु ब्रह्म विषयावगति। अच्छा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो उससे होगा क्या? एवं अपि कथम इष्टा, ये अवगति कैसे इष्ट हो जाएगी? अतः ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ, ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ। अब वो कहते हैं पुरुषार्थ क्या है? किम अभ्युदय? वो कहते हैं न किंतु निश्रेयसम, और निश्रेयस का फिर वो अर्थ करते हैं विगलित निखिल दुखानुषंग परमानंद घन ब्रह्मावगतिर ब्रह्मण स्वभाव इति सैव निश्रेयसम पुरुषार्थ इति। ऊपर है ना पुरुषार्थ, ब्रह्मावगतिर ही पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ अभ्युदय नहीं है बल्कि निश्रेयस है। और निश्रेयस का अर्थ कर रहे हैं विगलित निखिल दुखानुषंग, यानी निखिल दुखों का संबंध जिसमें से निकल गया, विगलित निखिल दुखानुषंग, और जो परमानंद घन रूप है, वो ब्रह्म की प्राप्ति ही होनी चाहिए। वही ब्रह्म की प्राप्ति क्या है? वो ब्रह्म का स्वभाव ही है, ब्रह्मण स्वभाव इति सैव निश्रेयसम, और वही अवगति निश्रेयस है, और वही पुरुषार्थ है, निश्रेयस पुरुषार्थ। तो निश्रेयस और अभ्युदय का जो अंतर है वो तो सब पता ही आपको। स्यादेतत्, अब ये शंका बता रहे हैं जो हम बात कर रहे थे, जिसको मैं कहने की कोशिश कर रहा था। ऐसा ये संभव है कि प्रॉब्लम आ रही है ना, कि यदि हम जो भाषा की मैं कठिनाई की बात कर रहा था वो बात आ रही है। न ब्रह्मावगति पुरुषार्थ, ब्रह्मावगति पुरुषार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुषार्थ तो वही होता है जो पुरुष व्यापार व्याप्य हो, पुरुष के व्यापार से जो प्राप्त करने लायक हो, वो तो पुरुषार्थ होगा। और नैचे अस्या ब्रह्म स्वभाव भूताया, और ये जो ब्रह्मावगति है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वभाव भूत है, ब्रह्म स्वभाव ही है ब्रह्मावगति। और कैसे, जब वो ब्रह्म स्वभाव रूप है तो उत्पत्ति विकार संस्कार और प्राप्ति कैसे हो सकती हैं? वो पहले वाली बातें आ रही हैं दोबारा।
तथा सती अनित्यत्वेन तत्स्वाभाव्यानुपत्ते, और यदि हम ऐसा मानेंगे तो वो अनित्य हो जाएगा ना, तथा अनित्यत्वेन, और वो सब यदि पुरुष के व्यापार से प्राप्त होने लगी ब्रह्मावगति, तो तथा सती वैसा होने पर वो अनित्य हो जाएगी, और अनित्य होने पर तत् स्वभावानुपत्ति, तो वो ब्रह्मावगति ब्रह्म स्वभाव वाली नहीं रह पाएगी। तत् स्वभाव्यानुपत्ति, तो उसका वो स्वभाव अनुपन्न हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म का स्वभाव तो नित्य है, और अवगति हो जाएगी अनित्य इत्यादि। न च उत्पत्त्याद्यभावे व्यापार व्याप्यता तस्मान्न ब्रह्मावगति पुरुषार्थ इत्यत आह। न च उत्पत्त्याद्यभावे, यानी कि यदि उत्पत्ति इत्यादि का अभाव यदि हो जाता है, उत्पत्ति विकार संस्कार प्राप्ति का अभाव होने पर व्यापार व्याप्यता फिर कैसे मानेंगे हम? क्योंकि उत्पत्ति विकार संस्कार प्राप्ति में ही व्यापार की व्याप्यता होती है, व्यापार का काम होता है, व्यापार का रोल होता है। तस्मान न ब्रह्मावगति पुरुषार्थ, तो वो कहते हैं ये ब्रह्मावगति फिर पुरुषार्थ कैसे होगी? उसको समझा रहे हैं कि भाई देखो, शंकर कह रहे हैं निशेष संसार बीज अविद्याद्य अनर्थ निभरणात्, इस ब्रह्मावगति से समस्त संसार के बीज जो अविद्या है, वो अविद्या रूपी अनर्थ का निबर्रण माने नाश हो जाता है इस ब्रह्मावगति से। निशेष संसार बीज अविद्यादि, अविद्या आदि से संस्कार ले रहे हैं, ये आदि से कह रहे हैं कि संस्कार ले लो। अविद्यादि अनर्थ, अविद्या और अविद्या के संस्कार रूप जो अनर्थ हैं, उन अनर्थों का नाश हो जाता है इस ब्रह्मावगति से, इसलिए ये पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ मानने की जरूरत नहीं कि पुरुष व्यापार व्याप्य हो तभी पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थ इसलिए है कि वो जो अविद्या है उसका नाश हो जाता है, जो समस्त दुखों की जड़ है। निशेष संसार बीजादि अविद्याद्यनर्थ निबर्रणात् ब्रह्मावगतौ ब्रह्म स्वभावे नोत्पत्त्यादय संभवन्ति। ब्रह्मावगति ब्रह्म स्वभाव भूत होने के कारण उत्पत्ति इत्यादि इसमें नहीं होती। तथापि अनिर्वचनीय अनादि अविद्या वशात, अनिर्वचनीय अनादि अविद्या के कारण जो ब्रह्म स्वभाव है, जो अपराधीन प्रकाश है, अपराधीन प्रकाश माने जो स्वयं प्रकाश है, ब्रह्म स्वभाव होने के कारण जो स्वयं प्रकाश है, अपराधीन प्रकाश स्वयं प्रकाश। अब स्वयं प्रकाश होने पर भी जो प्रतिभान अपि न प्रतिभाति, जो प्रतिभासमान है, ये जो प्रतिभान शब्द है ना, इसको जरा ध्यान से देखना बलराम। क्षत्रिय प्रत्ययांत लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली, बस बस बस, भा धातु का क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप है ये। बस बस बस, यही पकड़ में आनी चाहिए बात। प्रतिभान, प्रतिभान अपि का मतलब है प्रतिभासमानोपि। प्रतिभान अपि माने प्रतिभासमानोपि। वो प्रतिभा वास्तव में, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है और वो प्रतिभास होने पर भी हमको प्रतीत नहीं होता, वो ये कहने हैं। जैसे हम सब ब्रह्म हैं, हम सब स्वयं प्रकाश हैं, लेकिन वो स्वयं प्रकाशता हमको पता कहाँ लग रही है, ये बात कर रहे हैं। प्रतिभान अपि न प्रतिभातीव, मानो वो प्रतीत नहीं हो रहा है, मानो वो पराधीन प्रकाश है, पराधीन प्रकाश इव। देहेंद्रियादिभ्यो भिन्नोपि अभिन्न इव, देहेंद्र इत्यादि से भिन्न होने पर भी अभिन्न जैसा लगता है ना। ये प्रतिभान अपि न प्रतिभातीव, प्रतिभान पराधीन प्रकाश इव, देहेंद्रियादि आदिभ्यो भिन्नोपि अभिन्न इव भासते, ऐसा वो प्रतीत होता है। समझ आया ना? ये अनादि अनिर्वचनीय अनादि अविद्या के कारण जो ब्रह्म स्वभाव है, वास्तव में जो हमारा स्वरूप है वो हम ब्रह्म रूप ही हैं, फिर भी अनादि अविद्या के कारण हम स्वयं प्रकाश होते हुए भी, प्रतिभासमान होते हुए भी हमको हम
हमको अपना आपा अपना स्वरूप प्रतीत मानो प्रतीत नहीं हो रहा हो, मानो हम पराधीन प्रकाश हों, हम देह इंद्र इत्यादि से भिन्न होने पर भी मानो हम अभिन्न हों, यानी वो अध्यारोप के कारण मेरा आइडेंटिफिकेशन है ना बॉडी के साथ, इंद्रियों के साथ है, तो मैं तो हूं भिन्न, लेकिन फिर भी अभिन्न इव, अभिन्न जैसा मुझको प्रतीत होता है। इतना जबरदस्त आइडेंटिफिकेशन है हमारा बॉडी के साथ, बड़ा भयंकर आइडेंटिफिकेशन है। जरा सा कोई अपमान कर दे तो तिल मिला जाते हैं हम, और अपमान तो बॉडी को देख के हो रहा है ना। हम अपमान के कारण जो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए तो होते हैं कि हम समझ रहे हैं कि हम बॉडी हैं। ये बड़ी गहरी बात कह दी इन्होंने, और गहरी बात भी हमको सब बड़ी सरल लगती है, तो समझते हैं कि हम आ गई समझ में। इति, आगे की बात, संसार बीज अविद्याद्यनर्थ निबर्रणात्, संसार बीज अविद्यादि के निबर्रण माने उसके नाश हो जाने के कारण, प्राग अप्राप्त इव, जो पहले अप्राप्त लग रहा था, तस्मिन् सति, तस्मिन् सति का मतलब उस अविद्या इत्यादि के नाश हो जाने पर, निबर्हणे सति है, निबर्हणे सति, हाँ निबर्हणे सति, तस्मिन् सति प्राप्त इव भवति, वो प्राप्त हुआ जैसा लगता है। अरे ऑलरेडी प्राप्त है, फिर भी प्राप्त हुआ जैसा लगता है, हैं? इति पुरुषेण अर्थमानत्वात्, पुरुष के द्वारा क्योंकि उसकी कामना की जाती है इसलिए पुरुषार्थ है वो, पुरुषेण अर्थमानत्वात् पुरुषार्थ इति युक्तम। अविद्यादि इत्यादि ग्रहणेन तत्संस्कारो अवरुध्यते, अविद्यादि से आदि ग्रहण से उसका संस्कार गृहीत हो जाता है। अविद्यादि निवृत्तिस्तु उपासना कार्याद अंतःकरण वृत्ति भेदाद साक्षात्काराद इति द्रष्टव्यम। अविद्यादि निवृत्ति, तो अविद्यादि निवृत्ति उपासना का कार्य है। देखो ध्यान रखना, इसका मतलब जो उपासना हम करते हैं और हमारी जो अज्ञान की निवृत्ति होती है वो उपासना का कार्य है। और जो मैंने मधुसूदन जी का बताया था कि जो चरम वृत्ति है, वो चरम वृत्ति इज इक्वल टू अज्ञान निवृत्ति एंड चरम वृत्ति इज इक्वल टू ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति। ये तीनों चीजें साइमल्टेनियस कही है मधुसूदन जी ने, इसलिए इनमें कार्य कारण भाव नहीं है, दे हैपन साइमल्टेनियसली। लेकिन हमको लगता है, हम कहते हैं या बातें ऐसी करते हैं, भाई अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो ब्रह्म प्राप्ति हो गई। अरे ब्रह्म प्राप्ति लगती है, प्राप्ति यही बात कर रहे हैं। पहले वो अप्राप्त सा लगता है अविद्या के कारण, बाद में जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो वो प्राप्त जैसा लगता है, लेकिन वो तो हमेशा ही प्राप्त है। वो सूर्य का उदाहरण देते हैं ना सर। हाँ, किसका? सूर्य का, कि हाँ। सूर्य हमारी दृष्टि को बादल ढक लेता है, हाँ हाँ, और जैसे ही वो बादल हटता है सूर्य का दर्शन अपने आप हो जाता है, तो सूर्य थोड़ी चमकता है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा उदाहरण है। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न, हाँ घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न अर्घ, ऐसा ही है ना वो। हाँ, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कं यथा निष्प्रभं मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़। याद है वो पूरा? उपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। हाँ हाँ, वो वही है ना सर, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कं यथा निष्प्रभं मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ जी। नित्योपलब्ध है, इसलिए प्राप्त होने के बाद भी उसको प्राप्त इव कह रहे हैं, क्योंकि प्राप्त पहले से था, इसलिए अब प्राप्ति पूर्वक प्राप्ति नहीं हुई उसकी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अविद्यादि इत्यादि ग्रहणे तत्संस्कारो अविद्यादि निवृत्तिस्तु उपासना कार्याद अंतःकरण वृत्ति भेदाद, वही चरम वृत्ति जिसको कह रहे हैं हम, अखंडाकार वृत्ति, उससे मानना चाहिए। उपसंहरति, उपसंहार इसका कर रहे हैं। तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासितव्यम, ब्रह्म पे विचार करना चाहिए, से अर्थ ही होना चाहिए। उक्त लक्षणेन मुमुक्षुणा,
वो उक्त लक्षण माने वही वो जो अब साधन संपत्ति युक्त जो मोक्षु हैं उनके द्वारा। न खलु तज्ज्ञानम विना सवासन विविध दुख निदानम अविद्योच्यते, और उसके ज्ञान के बिना वासना सहित विविध दुख का जो मूल कारण है अविद्या वो नष्ट नहीं होती। न च तद उच्छेदम अंतरेण, उसके नाश होने के बिना, नाश हुए बिना विगलित निखिल दुखानुषंगानंद घन ब्रह्मात्मता साक्षात्कार आविर्भावो जीवस्य न भवति। यदि उच्छेद नहीं होगा तो विगलित निखिल पहले जैसा ही है, विगलित निखिल दुखानुषंग पहले भी वो याद, आनंद घन ब्रह्मात्मता साक्षात्काराविर्भावो जीवस्य न भवति अविद्यायाः नाशमंतरेण। ये सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि व्यक्ति को लोभ हो जाए इससे। निगलित दुखानुषंगानंद घन ब्रह्मात्मता साक्षात्कार आविर्भावो जीवस्य। पहले भी वैसे ही क्या आए थे वो, बोले विगलित निखिल दुखानुषंग परमानंद घन ब्रह्मावगति, थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। तस्माद आनंद घन ब्रह्मात्मता इच्छता तदुपायो ज्ञानम एषितव्यम, इसलिए आनंद घन ब्रह्मात्मता, वो हम आनंद घन स्वरूप हो जाएं, इसकी हमारी इच्छा करने वाले व्यक्ति के द्वारा वो उसका उपाय जो ज्ञान है उसका अन्वेषण करना ही चाहिए, उसको प्राप्त करना ही चाहिए। तद उपायो ज्ञानम, उसका उपाय जो ज्ञान है एषितव्यम। तच्च न केवलेभ्यो वेदांतेभ्यो भी, और वो केवल वेदांतों से नहीं होगा। न तच्च न केवलेभ्यो वेदांतेभ्योपि वेदांतेभ्यो अपितु, अपितु आ रहा है वो, वेदांतेभ्योपितु ब्रह्म मीमांसोपकरणेभ्य इति इच्छा मुखेन ब्रह्म मीमांसायाम प्रवर्तिते। अच्छा, वेदांत वो पहले भी आ गई थी बात, मीमांसोपकरणेभ्य वेदांतेभ्य, ऐसे वेदांत जिनको हमने अच्छी तरह से विचार करके आत्मसात कर लिया, उन वेदांतों से, मात्र पढ़ने से नहीं। मीमांसोपकरणेभ्य, वो जो मीमांसाख्य उपकरण की बात पहले भी आई थी एक बार, जो भी इनकी पद्धति है, विचार पद्धति है, उस विचार पद्धति से सुसंस्कृत जो वेदांत वाक्य हैं, उन सुसंस्कृत वेदांत वाक्यों से हैं इच्छा मुखेन, इच्छा के द्वारा ब्रह्म मीमांसा में प्रवर्त्यते, वो प्रवृत्त किया जाता है। प्रवर्त्यते का कर्ता कहाँ है भाई? वर्त्यते तो कर्म वाच्य में है ना गुरुजी? हाँ, वही कर्म वाच्य में तो है, तो कर्म मतलब प्रथमा विभक्ति में कौन है? वो है ना सर, तस्माद आनंद घन ब्रह्मात्म इच्छत ब्रह्मताम इच्छता। नहीं, तृतीय विभक्ति में, सॉरी। हाँ, तृतीय में है ना। कर्ता, अनुक्त कर्ता कौन सा है? आनंद घन ब्रह्मात्मताम इच्छता। आनंद घन इच्छता जी। ज्ञान तच्चेभ्यो वेदांतेभ्यो अपितु ब्रह्म मीमांसोपकरणेभ्य इति इच्छा निभेन ब्रह्म मीमांसायाम प्रवर्त्यते। इच्छा मुखेन वही ब्रह्मात्मताम इच्छता, पर यहाँ तो प्रवर्त्यते है ना, ये प्रवर्त्यते तो वो होना चाहिए जो इच्छा कर रहा है, वो उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए ना। जनः प्रवर्त्यते है, जनः प्रवर्त्यते, जनः प्रवर्त्यते। इच्छा निभेन पाठ है इससे। हाँ, ये इसमें बड़ा दिक्कत है। इच्छा निभेन पाठ है, लेकिन इच्छा मुखेन, उसने ऋजु प्रकाशिका ने इच्छा मुखेन किया है इसका, और वेदांत कल्पतरु ने भी निभेन ही किया है। तो इसका क्या तात्पर्य होगा निभेन? इच्छा निभेन, और ये किसका विशेषण होगा फिर? इच्छा निभेन। हाँ, इसका अर्थ करें, इसलिए इच्छा मुखेन मैंने जो पाठ देखा, यानी इच्छा द्वारा वो जो साधक है या ब्रह्म प्राप्ति का जो इच्छुक है उसको प्रवृत्त कराया जा रहा है इच्छा मुखेन। निभेन से कोई अर्थ निकलता नहीं मेरे, इसलिए मैंने इच्छा मुखेन जो रीडिंग देखी उसको रख लिया। तो मेरे यहाँ तो इच्छा मुखेन ही है सर। है, हाँ,
और उसी रीडिंग मैंने देखी थी कई जगह, और वो उसमें भी इच्छा मुखे नहीं है ये ऋजु प्रकाशिका में, और उसमें जो इसका आभोग टीका है ना, आभोग टीका में भी इच्छा मुखेन है, तो इसलिए मैंने इच्छा मुखेन रख लिया है। आभोग टीका को भी देख के, यानी कई टीकाओं में देख करके इच्छा मुखेन मैंने यहाँ पर रीडिंग फिर रख ली, और इच्छा वो बन भी रही है कि इच्छा के द्वारा ही उसको वो ये वेदांत तो उसको प्रवृत्त कराएंगे ब्रह्म अवाप्ति के लिए। हमारे में तो इच्छा मुखे है। हाँ, वो इच्छा मुखे नहीं रखो तो ठीक है। अच्छा, इसका मतलब वो ब्रह्म मीमांसा में प्रवृत्त करा रहे हैं ताकि वहां पर आप ब्रह्मावगति तक पहुंचे, न तो वेदांतेषु तदर्थ विवक्षायाम वा, वेदांत मात्र में नहीं करा रहे, ना ही वेदांत के अर्थ की विवक्षा से कि आपको वेदांतों का अर्थ आ जाए, क्योंकि वेदांतों का अर्थ तो आपको स्वाध्याय विधि से ही आ जाएगा, ये बता रहे हैं आगे वो। तत्र फलवद अर्थावबोध परताम स्वाध्याय अध्ययन विधे सूत्रयता अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यनेनैव प्रवर्तितत्वात्, और धर्म ग्रहणस्य च वेदार्थोपलक्षणत्वेन अधर्मवत् ब्रह्मणोपि उपलक्षणत्वाच्च, यद्यपि च अधर्म मीमांसावत्, यहाँ पर च अधर्म मीमांसावत् वेदार्थ मीमांसया ब्रह्म मीमांसापि आक्षेप्तुं शक्यते, तथापि प्राच्या मीमांसया न तद् व्युत्पाद्यते, नापि ब्रह्म मीमांसाया अध्ययन मात्रानन्तर्यमिति ब्रह्म मीमांसा आरंभाच्च नित्यानित्य विवेकाद्यानन्तर्य प्रदर्शनाय चेदम सूत्रम आरंभणीयम इत्यपनरुक्त्यम। ये भी है कुछ टेक्निकल सी बात है, मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ इसको, इसके बाद आके देखेंगे इसको। यहाँ पर हो जाएगा ये ब्रह्म मीमांसायाम प्रवर्तते न तो वेदांतेषु तदर्थ विवक्षायाम वा, यहाँ तक हमने कर लिया।